I'm audible. Okay, good. We'll use both the languages, English, Gujarati, Hindi, through mixed race, right? So it will be comfortable for everyone, right? As introduced by Vaibhav, I'm Deepak Manohar, one of the founder of this Triple IEM. I'm not a teacher, not a professor, honestly. Please, so feel free, right? कि ये कोई session basically typical वो बुकिश के ऊपर कुछ जाने के chances नहीं है. What we are focusing, we are from the export background. As he said, I was working with Adani Exports. I served them for 3 years. I've seen so many loopholes, specifically to the SME sectors. बड़ी कंपनी का तो प्रॉब्लम नहीं है, रिलायंस वाले को जाके बोलो कि अफ्रीका में बिजनेस डेवलप करना है, they can make it quite easy, right? But for small companies, SME, जो इंडिया के जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट है, they face a huge problem because they don't have the funds to raise, they don't have the technology, and सबसे बड़ा, there are so many misunderstandings related to the exports. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट को लेके, and that is why on that vision itself, in 2008 we started this Triple IEM to provide a practical oriented program कि जहां पे लोग एक्सपोर्ट समझे पहले और फिर करें. हमारा यहाँ पे वही फोकस है कि आप पहले प्रोग्राम समझो, एक्सपोर्ट क्या होता है. ये कोई जादू नहीं है, इट्स मैनली अ सिस्टम, बट वो सिस्टम क्या है, कैसे हो रहा है, उसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टार्टेड विद दिस Triple IEM. बट बिफोर वी शुड स्टार्ट विद द डे, लेट मी ब्रीफ यू क्या क्या हम लोग अगले 2 घंटे में क्या क्या करने वाले हैं. फर्स्ट विल सी कि मेजॉरिटी लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, व्हाट आर द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्या डर है लोगों को एक्सपोर्ट करने से पहले, व्हाट आर द रीजन व्हाई पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द एक्सपोर्ट. एक उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कि कैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज बिहाइंड दिस. एंड देन विल सी अबाउट कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या है, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, एंड व्हाट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी कवर्ड सो दैट यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर. कौन नहीं चाहेगा कि इंडिया के बारे में बिजनेस हो? ऐसा कोई है यहाँ पर नहीं चाह रहे इंडिया के बारे में बिजनेस नहीं हो? सब लोग चाहेंगे, राइट? कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैसे? हार्डली 4 people. Good. How many of you are doing the business? Excellent. Almost 50% you can say. That is why the Gujarat has been called as the land of entrepreneurs. धंधो करने वाली भूमि है, you know. कि majority people are into the business. Excellent job. Next question. How many of you would like to go for export? Super. Almost I can say 110% because our team is also using that. They are already doing the exports, right? So you know almost 110% people are there who would like to go for exports. It's excellent work, like massive. As I was introduced, I have worked with Adani Export. 3 साल वहाँ पे काम किया. Then I was providing consultancies to the companies. Export जिसको करना था, consultancy provide करना था. कि जो भी SME सेक्टर की थी, मैंने बीडी से लेके मशीन्स, बीडी आती है ना अपनी, उससे लेके मशीन्स से लेके मैंगो से लेके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वी एक्सपोर्ट एंड मेनली फॉर द एसएमई सेक्टर्स. सिंस लास्ट 2 years बैक वी स्टार्टेड द ट्रेडिंग कंपनी. वो भी स्टूडेंट के साथ मिलकर हमने चालू किया और 2 साल के अंदर ही ऐसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं है. या तो हम लोग टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में, तो हम लोग अकेले एक्सपोर्टर इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट में. एंड दैट इज व्हाट हाउ वी हैव डन and how you can also do this, and that is what we are focusing on. So during my this consultancy tenure, I observed कि जो SME sectors है वो एक्सपोर्ट करने से क्यों रिलक्टेंट होते हैं, क्या डर रहता है कि मैं एक्सपोर्ट करूं क्या होगा, राइट? बहुत सारी गलत फहमियां है एक्सपोर्ट को लेकर. बिफोर 1991 की सिचुएशन इंडिया की अलग थी, राइट? जहां पे हर चीज के ऊपर लाइसेंसिंग था. ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे लाइसेंस चाहिए, वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे लाइसेंस चाहिए. हमने हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट की है, राइट? पर हमारा एक्सपोर्ट को लेकर नॉलेज अपडेट नहीं की. ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपोर्ट 99.99% ऑफ द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइसेंसेस. तो पहले मन से कोई बोल रहा है आपको सबसे बड़ी गलतफहमी कि एक्सपोर्ट करो है तो मालूम प्रोडक्ट लाइसेंस हो तो एक्सपोर्ट था, वैसा कुछ नहीं.
Right? There is no licensing now. Only one license, basic licensing you need, that is called export-import license. Export-import code, which is applicable to each and every kind of products. आज मैं माइक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या पानी की बोतल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पे बैठ रखा हुआ टेबल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. Same license can be utilized. Almost 99.99% products are free to export. So first मन से डर निकालने को कोई बोलता है आपको कि हाँ थोड़े रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स है, मेनली एग्रो कमोडिटीज. द रीजन बिहाइंड इज भाई घर में छोकरो भूखे हो आपको काम खाए, कौन चलाएगा? राइट? तो मेजोरिटी गवर्नमेंट जहां पर स्थिति लगाता है कि जहां पे इंडिया को खुद को रिक्वायरमेंट है. हमारे यहाँ पे शॉर्टेज हो, ऑनियन की बात कर लेते हैं, 100 रुपए किलो ऑनियन जाएगा, 10 रुपए किलो आप इंडिया के बाहर भेजो. राइट? तो गवर्नमेंट को स्थिति लगाना ही लगाना है. राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच हैज बीन बैंड. 99.99% प्रोडक्ट्स आर फ्री टू एक्सपोर्ट. तो पहले बस से गलत फहमी निकाल दो. कोई बोलता है कि यार प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता. हाँ लाइसेंस चाहिए, एक बेसिक लाइसेंस जो आता है वो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना सभी के लिए चाहिए. उसके बाद की सबसे बड़ी जो दो गलत फहमी है जिसके कारण लोग एक्सपोर्ट करने से डरते हैं, सबसे पहले सर पैसा नहीं आ रहा तो. राइट? सर आप बोल रहे हो जाके अफ्रीका में जाके बेचो, आप बोल रहे ब्राजील में जाके बेचो, आप बोल रहे रशिया में जाके बेचो. सर पैसा नहीं आया तो मनी है तो हनी है. राइट? इसी लाइक दिस. राइट? तो पैसा तो आना ही चाहिए, वी नीड मनी. राइट? सबसे बड़ी गलतफहमी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट यही रहता है सर पैसे की सिक्योरिटी हो तो बिजनेस करो. जिससे अभी तक ये 70 साल पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करूं हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाया. चाइना दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट करता है, उनका पैसा नहीं डूबता होगा. फिर ऐसा होता है कि इंडिया से माल आया तो पैसा नहीं आ पाना, हो सकता है ऐसा. अगर इंडिया से माल आता है तो पैसा नहीं रहेगा मुझे. सी कम आउट ऑफ दिस फिनोमेना, विल सी कैसे क्या क्या प्रॉब्लम मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आई से कि जो सबसे मेजॉरिटी एक्सपोर्ट नहीं करने का दैट इज द इनसिक्योरिटी ऑफ द मनी. एंड सेकेंड, सबको एक ऐसा बैठा हुआ है हर एक प्रोडक्ट के अंदर सब इंक्वायरी तो आ जाती है. इंडिया मार्ट वाला आया, लीवा वाला आया, थोड़ा सा प्रमोशन की इंक्वायरी आ गई. जब मैं कोटेशन देता हूं तो भारतीय बोलती है बहुत महंगा है. कितने लोगों ने ट्राई किया एक्सपोर्ट करने का? यहां पर कितने लोगों ने ट्राई किया एक्सपोर्ट करने का? हार्डली 6-7 पीपल. राइट? वही होगा, इंक्वायरी तो आ जाती होगी, फट कॉल आ जाता होगा, आप कॉल करके करोगे, आप बेसिकली इंक्वायरी को कोड करोगे और भारतीय बोलेगी बहुत तो बहुत महंगा है. या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो गए, 50% ऑफ देम आर मैन्युफैक्चरर्स. एक बहुत बड़ी सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ राजकोट दे ऑलवेज टेल अस सर वो किसको बेच रहा है मुझे पता है, मेरे से प्रोडक्ट लेके जाता है, एक्सपोर्ट करता है, वो किसको बेच रहा है मुझे पता है. जब मैं उस पार्टी को डायरेक्ट कोटेशन देता हूं, पार्टी होती महंगा है. मुझे पता है किसको बेच रहा है. राइट? उसको मैं डायरेक्ट कोटेशन देता हूं, मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, मैं जब कोट करता हूं तो पार्टी बोलती है प्रोडक्ट महंगा है. दिस इज द बिगेस्ट टू प्रॉब्लम. आई होप जितने लोगों ने एक्सपोर्ट ट्राई करने का प्लानिंग किया है, दे माइट हैव बीन, आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. राइट? तो मुझे पता है मेजॉरिटी लोगों को अगर ये दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ जाए, राइट, तो बिजनेस बहुत इजी है. बिजनेस कुछ डिफिकल्ट नहीं. फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं. सर टाइम नहीं बढ़तो, मुझे टाइम नहीं मिलता सर, कब एक्सपोर्ट करूं, मैं रिसर्च में लगा रहता हूं, कब एक्सपोर्ट करूं. राइट? फिर होता सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, कैसे बात करूंगा बाहर में. ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, दे आर नॉट बिग प्रॉब्लम्स. सर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आर सो मेनी एक्टिविटीज नाउडेज आर देयर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम. पैसा नहीं है. पैसा जरूरी है, बिजनेस तो ही चलना है. वो अपने लिए पेट्रोल है, गाड़ी का गाड़ी रखे क्या करूंगा मैं, पेट्रोल नहीं होगा तो मेरे पास. राइट? तो पैसा भी इनपुट तो चाहिए. सो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. फॉरगेट अबाउट द एक्सपोर्ट राइट नाउ. आप कोई जनरल प्रमोशन किया ऑनलाइन, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, अलीवा, किसी वेबसाइट का प्रमोशन किया, आपके पास कोई दिल्ली से पार्टी आ गई. पार्टी आपके यहाँ पे आई, माल देखा, सब कुछ चेक किया, 5 लाख एडवांस दे दिया. 10 लाख का ऑर्डर था, 50% आपको एडवांस मिल गया, 5 लाख का एडवांस मिल गया. और 5 लाख रुपए का आपको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया जो कि माल मिलने के 15 दिन के बाद डिपोजिट कर देना, जो नॉर्मल ट्रेडर लोग करता है. राइट? कि भाई 5 लाख का चेक आगे एडवांस आ गया, 5 लाख का मेरा मटेरियल मिल जाएगा, उसके 15 दिन के बाद आपको
कर देना है, डिपॉजिट कर। अब पार्टी का एडवांस आ गया, तुम तो खुशी हो जाएंगे, 50% एडवांस आ गया है, क्योंकि मार्केट 90 दिन की उधार में मार जाता है अभी तो 50% पार्टी एडवांस दे रही है, तो वी आर ऑलवेज हैप्पी। मटेरियल भेज दिया यहां से बना के, पार्टी को मटेरियल मिल गया, पार्टी का मटेरियल एवरीथिंग इज ओके, वी रिसीव्ड। अब 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में आपने चेक डाला, अगर चेक हो गया बाउंस। अरे यहाँ पे जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, लोकल जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है कि चेक बाउंस होता है तो क्या तकलीफ आती है। व्हाट यू विल डू नाउ? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोग सब फेस करते हैं, राइट? फिर चेक डाला, बाउंस हो गया, क्या करेंगे हम? कॉल करेंगे सबसे पहले उसको, पार्टी को, अरे सर वो मेरा आगे का चेक आना बाकी था, अरे बैंक वाले ने गलती कर दी, वो क्लियर नहीं हुआ, राइट? वो करने में आपका हफ्ता 10 दिन निकाल देगा, फिर फोन उठाना बंद कर देगा। क्या करोगे? पहली फ्लाइट पकड़ दिल्ली पहुंचाऊंगा, पार्टी बोलोगे या तो भाई पैसा दे दे या तो मेरा मटेरियल दे दे, या तो पैसा दे दे मुझे या तो मेरा मटेरियल दे दे। पार्टी बोलेगी पैसा तो है नहीं, मटेरियल तो आगे बेच चुका हूं, जब उसका पैसा आएगा तब आपको पैसा मिलेगा। कोई बोलेगा सर लीगल केस भी तो कर सकते हैं, 138 की कलम लगा दो, लगा के ट्राई कीजिएगा। आई एम नॉट श्योर किसी को ट्राई किया है, क्योंकि मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं लोकल बिजनेस में। पार्टी का मेल आएगा, अच्छा क्या लीगल केस किया, केस खत्म होने के बाद ही लेके जाना। आई होप सब लोगों ने 2008 में अजमल कसाब ने मुंबई के ऊपर अटैक किया देखा होगा, ऐसा कोई इससे नहीं देखा था, फिर भी 6 साल लगी है फांसी देने में। तो क्या लगा आपके लिए बैंक कोर्ट खड़ी हुई है, 5 लाख केस है, क्या आपका पेमेंट आ जाए तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू नाउ? एक मूवी थी, आपको याद हो तो, EMI करके, संजय दत्त की मूवी थी। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मूवीज, बिकॉज़ आई लव वाचिंग मूवीज, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है उसमें। एक मूवी थी EMI करके, क्या करोगे? फाइनल ऑप्शन, पार्टी को उठा के लेके आओ और बोलो 5 लाख दो, यहां से उठा के लेके जाओ। दैट्स द ओनली ऑप्शन, पैसा तो पैसा ही है, दैट्स द ओनली ऑप्शन डिपेंड्स इन होकर मांगे, बिकॉज़ देयर इज नो सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज नो सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रिकवर दैट मनी। अब आप यही सिनेरियो सोचो, आपके पास कोई यूके से पार्टी आई, यूके की पार्टी से रिलायबल जो है मेजर, एक सबको ऐसा फिनोमेना है, यूके की पार्टी की चीटिंग नहीं कर सकती। यूके की पार्टी आई, सेम ट्रेड हुआ, 10 लाख का ऑर्डर दिया, 5 लाख एडवांस आ गया और 5 लाख का बेसिकली बोला कि मेरे को मटेरियल यूके में मिल जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करूंगा। खुश साहब, आपका माल यूके जाए, सबसे पहले तो हम अपने खुशी मनाएंगे, बहुत अपना माल यूके जा रहा है, पूरे गांव को पता है कि अपना माल यूके जा रहा है, मटेरियल भेज दिया यहां से यूके में। अब वही 10 दिन के बाद जब पेमेंट करनी थी तो पार्टी का पैसा नहीं है ना। व्हाट यू विल डू? सेम सिनेरियो जो मैं दिल्ली में फेस किया, वही सेम सिनेरियो यूके में फेस कर रहे हैं। व्हाट यू विल डू? वही सेम सिनेरियो, वो कॉल करोगे, स्कॉटलैंड में करवा रहे हो, आज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यूके के बाहर हो, स्कॉटलैंड बैठा हुआ हो, यहां बैठा हुआ हो, अरे मेकिंग माई पेमेंट, और पैसा नहीं आएगा फाइनली। एक बार रिस्क लोगे यार, 5 लाख तो गए ही है, दूसरा लाख रुपया गया, सोचो मैं लंदन घूम के आया था, लंदन घूम के आया था मैं, राइट? वहां पहुंच जाऊंगा, अब वहां जाके दादागिरी तो कर नहीं सकते, और उसको उठा के लेके आना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यूके की पार्टी उठा के नहीं आ सकते, तो क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? भूल जाना पड़ेगा पैसे को, राइट? बिकॉज़ देयर इज नो ऑप्शन। पर कब? जब आपको ये सिस्टम पता नहीं है तब। एज आई से, आई वाज वर्किंग विद अदानी एक्सपोर्ट्स। अदानी के सबसे छोटे डिवीजन में काम करता था, जिसका साल का टर्नओवर होता 350 करोड़ रुपए, अदानी का सबसे छोटा डिवीजन। I served them for almost 3 years. So 1000 करोड़ का बिजनेस में आंखों के सामने देखा है। अदानी का बहुत बड़ा टर्नओवर है, स्टिल जो अपने I'm talking about almost 8 years back, 1000 करोड़ का बिजनेस देखा है, but we have never lost a single penny out of this. We have never lost a single penny out of this. अभी भी हम लोग 2 साल से बिजनेस ट्रेडिंग का कर रहे हैं प्योरली, वो कंसल्टिंग भी किया करते थे, 40 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, बट वी हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस। पता है क्यों?
बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट द सिस्टम। हम लोगों को सिस्टम पता है। ये कोई निर्मल बाबा का जादू नहीं है कि समोसे के साथ लाल चटनी का नहीं एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट? कि भाई आपको फ्रीज के अंदर ब्लू कलर की बॉटल रख दो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। नो, इट्स नथिंग लाइक दिस। इट इज जस्ट लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। अब गाड़ी चलानी है, इग्निशन टू नहीं एक्सीलरेटर दे देकर गाड़ी चलने वाली आगे, राइट? वही समझना है। क्या हो रहा है पता है प्रॉब्लम? इंडिया का जो ओवरऑल बिजनेस तो बटा हुआ है, अभी भी हमारे रिलेटिव्स के अंदर ही बटा हुआ है। अगर मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूं, 1991 के बाद हमने ओपन पॉलिसी में लेके आया कि हमने फ्री किया ट्रेड को, इंपोर्ट एज वेल एक्सपोर्ट एज वेल। 2003 तक इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट का, इट वाज ओनली 0.67%। जो पूरी दुनिया एक्सपोर्ट करती थी उसका सिर्फ 0.67% जो ट्रेड था इट वाज विद इंडिया। जो 2013 तक इट इज ऑलमोस्ट रीच टू 1.67%, यानी 1% राइज हुआ है वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स में। इंडिया का राइज 1% जैसा हुआ है। पर अभी भी जो 1.67%, 1.67% जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट भी मेजोरिटी गिनी हुई 8-10 आगे की कंट्रियां उसी में हो रहा है, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। किसी का पहचान बैठा हुआ दुबई में बैठा हुआ है, किसी का पहचान अफ्रीका के 2-3 तंजानिया में बैठा है, केन्या में बैठा हुआ है, कोई सिंगापुर बैठा हुआ है। गिनी चुनी 8-10 कंट्रियों में ही अपना एक्सपोर्ट हो रहा है। पता है क्यों? पता है क्यों? सर मैं उठी को बैठो चल जाए, मेरा पहचान वाला बैठा हुआ है, मैं सेफ हूं। मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहा हूं, बट 12 साल से बिजनेस में आने के बाद एक चीज मैंने डेफिनेटली सीखी है, डूबा का भी हमेशा पहचान वाला ही है। डूबा का भी हमेशा पहचान वाला ही है। और इसीलिए वो कहावत बनी है, जहां विश्वास होता है वही विश्वासघात होता है, राइट? सो देयर इज नो नीड ऑफ रिलेटिव्स। क्या हो रहा, किसी ने माल बनवा लिया, आपने यहां से भेज दिया, उसको माल नहीं चाहिए था, उसे रिजेक्ट कर दिया, और फिर नीचे उतर के बोलो कि एक्सपोर्ट ना करा, एक्सपोर्ट तो पैसा डूबी जाए। क्यों पैसा डूबेगा? चाइना ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहां पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका पैसा नहीं उठता होगा, क्यों हमारा डूबे? वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप कि हमारा पहचान वाला है, वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बताइए मैकडॉनल्ड्स के यहाँ पे पहचान वाला कौन है? कोई पहचान है? तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर इंडिया पहचान वाला कौन है? अभी ये सबवे अभी जस्ट चालू हुए, 2 साल चल रहे, कौन है इंडिया पहचान वाला सबवे का? तो ये आपको पहचानते हैं कि सबवे का कोई पहचान वाला? वोडाफोन कौन पहचान वाला इंडिया में? हम लोग कहते हैं इराक ने नंदू ना करा है, बॉम्ब फाटा है, इराक में आके बिजनेस में बॉम्ब फूट रहा है। मैकडॉनल्ड्स का सबसे बड़ा ट्रेड इराक में चल रहा है। क्यों? बिकॉज दे नो द सिस्टम हाउ इट शुड बी टेकन केयर। क्या होता है, हमें सिस्टम पता नहीं है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर पैसा नहीं आया, और फिर हम बोले कि एक्सपोर्ट ना करा, पैसा नहीं है। ये क्या हो पता है? आपको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, आप गाड़ी पे बैठे, आश्रम रोड से आप निकले गुजरात चंद्र कॉमर्स से बाहर, और आपको पहुंचना था शायद नेहरू ब्रिज के यहाँ पे, नजदीक किया हम 200 मीटर से, रास्ते में चालक को उड़ा दिया, और फिर उतर के बोलो गाड़ियां चलाना, गाड़ी चल एक्सीडेंट हुई है। इज इट राइट? इज इट मिस्टेक ऑफ अ कार? इज इट मिस्टेक ऑफ अ कार? नहीं, मिस्टेक इसकी है कि आपको वो सिस्टम पता नहीं, हाउ इट शुड बी टेकन केयर। ये एज आई सेड, इट इज नॉट अ जादू, ये इट अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। वंस यू नो दिस सिस्टम, सिर्फ इंडिया से नहीं, यू कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको साउथ अफ्रीका के जंगल से एक्सपोर्ट करना है, या यूएस की टॉप मोस्ट बिल्डिंग से एक्सपोर्ट करना है, सिस्टम से ही, सिस्टम इज गोइंग टू बी सेम इटसेल्फ, राइट? सो पहले मन से डर निकाल दो, एक्सपोर्ट करने से किसी का पैसा डूबता नहीं है। मैं बताऊं क्यों डूबता है, जो बोलते हैं उनका डूबता है, दे आर नॉट फॉर द सिस्टम। क्या हुआ, मुझे अहमदाबाद से बड़ौदा जाना था, नैनो लेके निकला और 150 रुपये चला लो, फिर ब्लास्ट हो जाएगा। हम लोग नैनो तक बकवास गाड़ी आ वैसे, और भाई 150 रुपये चलाना था तो यू शुड हैव बॉट मर्सिडीज। नैनो लेके 150 रुपये चला जाएगा। यहां पे वही दिक्कत है।
मेजोरिटी एक्सपोर्ट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या होता है, मेरा पहचाना बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसने देखा तने एक्सपोर्ट खबर से, ओके तू माल मोकल हो गया मैचिस। अब क्या होता है, उसको तो वहां का ट्रेंड ही पता नहीं है, ना हमें यहाँ पे पता है, और की तो जो पैसा सेफ है, माल यहां से वहां पे चला गया। हमने कोई स्टडी तो किया नहीं मार्केट में कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। जो माल हम बना रहे हैं वही सोच रहे हैं कि वही बाहर को चाहिए, मतलब हमने मटेरियल यहां से भेज दिया। अब वहां पे जाके मार्केट में वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली रिजेक्ट होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। आज मैं बेसिकली गुजरात में जींस बना रहा हूं, टेक्सटाइल बिग हब फॉर हैदराबाद, राइट। मैं जींस का मैन्युफैक्चरर हूं, सबसे बेस्ट क्वालिटी की जींस बना रहा हूं, सबसे लो प्राइस में दे रहा हूं, और बेचने गया मैं साउथ इंडिया में, कौन खरीदेगा? अगर मुझे साउथ इंडिया में बेचता तो उनकी बेचनी पड़ेगी। अब उससे वो बाहर की गलती नहीं है, मंगवा रहा है, फिर बोलो कि साउथ का दम तो ना कराया, साउथ का जीत रहती है सारी। पर भाई तो आप मार्केटिंग नहीं समझ रहे हो, कहां पे जाके ये चीज बेचनी है। मेरा पैटर्न वाला है, उसने बोल दिया, मैंने उठा के मटेरियल डाल दिया, और फिर रिजेक्ट हुआ तो फिर बोले एक्सपोर्ट ना करें। आप देखो आपके आजू बाजू में जितने भी लोगों ने 8-10 साल में एक्सपोर्ट चालू किया है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। आप बोले यार एक तो नानी ऑफिस में बेस्ट हो, तो आए तो बे गाड़ी फ्रेंड थॉट बंगला लाके, पता है क्यों? बिकॉज ही हैज अंडरस्टैंड दैट सिस्टम कि कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। सो एक्सपोर्ट से पहले से मन से डर निकाल दो। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका एक्सपोर्ट करने से पैसा डूबता है, इट इज कंप्लीटली अ मिथ। कोई डूबता नहीं है पैसा टिल द टाइम यू आर फॉलोइंग द सिस्टम। अगर आप प्रॉपर्ली चलाते हो, राइट, तो कभी डूबना नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने नया नया चालू किया, कार सीख रहा हूं, नई नई गाड़ी सीखी है और लेडीज रोड के ऊपर लेके गया, क्या होगा, मैं खड़ा रहूंगा तो भी आके ठोक के जाएगा। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, सो आई शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड का नया हूं प्लेयर, राइट। सो आई शुड प्रॉपरली ड्राइव कि जहां पर मुझे आराम से मैदान में जाके प्रैक्टिस करूं, वही समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैदान है कि जहां पे इंडिया वर्ल्ड का सबसे ओल्ड बिजनेस है, हर जगह पे जाके बिजनेस कर सकते हो जहां पे सेफ मार्केट है, यू गेट इजिली टू द ट्रेड, राइट। तो पहले मन से एक तरह डर निकाल दो। अगर कोई आपको बोलता है एक्सपोर्ट से पैसा डूबता है, तो डूबता कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वहां की गवर्नमेंट, दोनों ने बॉडीज बना के रखी हुई है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये सिर्फ एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच का नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस बिटवीन कंट्री टू कंट्री। इंडिया की गवर्नमेंट एज वेल एज वहां की गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की बॉडी है। अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो आपको पहले तो हो ही नहीं उसका ध्यान देने के लिए, अगर होता भी है तो उसको रिकवर करने के लिए। सो पहले मन से डर निकाल दो कि अगर कोई बोलता है आपको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, सब पैसा डूबी जाए से, लास्ट टाइम एक शिपमेंट भेजा था मैंने, तो मेरा पैसा डूब गया था। हम लोग गाड़ी कभी चलाते एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा हो सकता है? अरे एक बार एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका अगर रीजन जान ले तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। उसका मतलब गाड़ी घर पर रख के ताला मार के रखू, हो सकता है ऐसा? आपकी ऐसा कोई बंदा है जिसका लाइफ में एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा गाड़ी से? अरे मैं खड़ा हूं तो भी कोई आके ठोके जाता है, एक्सीडेंट नहीं है वो भी। इसका मतलब ऐसा कि रास्ते में चलना बंद कर दो, राइट। यही गलत फिनोमेना में से बाहर आना है, राइट। सो हमारा यहाँ पे वही, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज, द ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू कंकर। यू अंडरस्टैंड देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द पेमेंट्स, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। अगर वो सिस्टम से काम करते हो तो किसी का पैसा डूबना नहीं है। चाइना दुनिया के हर कोने में बेच रहा है, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई ये लास्ट 2, 4, 5 साल से बिजनेस नहीं है, हजारों सालों से। 1000 साल पहले ये ब्रिटिशर्स हो गए, मुगल्स हो गए, वही देख के आए थे यहाँ पे कि इंडिया में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आइटम यूएस तो था ही नहीं उस वक्त, जैसे हम लोग अभी मेजॉरिटी ट्रेड यूएस डॉलर में कर रहे हैं। उस वक्त तो यूएस ट्रेड था ही नहीं, उस वक्त कोई प्रोडक्ट बेचते थे उसमें सोना लेके आते थे। एंड दैट इज व्हाई इंडिया में इतना सोना था, इसीलिए उसको कहते थे गोल्डन वर्ल्ड, दैट इज सोने की चिड़िया, राइट। बट एज लास्ट 800-900 साल में बेसिकली पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, मुगल्स, सब लोग यहां से लेके गए, बट वो अपॉर्चुनिटी वापिस आई है। We'll discuss about this golden but later on this. बट पहले मन से डर निकाल दो। कोई आपको बोलता है कि आपका एक्सपोर्ट करने से पैसा डूबता है, there is no need to worry on that, और कोई पैसा डूबता है अगर आप प्रॉपर सिस्टम से काम करते। दूसरा मेजर डर, इस प्राइस नहीं सेट, इंक्वायरी तो आ भी जाए, थोड़ा प्रमोशन करते इंक्वायरी आ जाती है, राइट। बट जब मैं कोटेशन देता हूं तो पार्टी रिवर्ट नहीं करता। या तो जैसे मैंने बताया, मैं जिसको देता हूं
वो एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको करना है पता है, उस रास्ते में जरा फ्री पार्टी मुझसे बोलती महंगा है। पता है क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द टैक्सेशन। When you are exporting your goods, you don't need to pay any kind of taxes. You don't need to pay any kind of taxes. मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, अननेगोशिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई बिलिंग सेटिंग करेंगे कुछ करेंगे। No, I'm not talking about that part. I'm talking about 100% exemptions when you are exporting your goods. आज सबसे पहला बेसिक अगर बात करते हैं, कौन सा टैक्स लगता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर? एक्साइज ड्यूटी कितनी परसेंट है? 12.5% from this 15। दूसरा कौन सा टैक्स लगता है हमें? वैट, राइट, रेंजिंग फ्रॉम 2% to 15 डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। 2% से लेके 15% डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। बट जनरल जो टैक्स लगता है 5% लगता है। अब 12.5% एक्साइज हो गई और 5% वैट हो गया, आपको बढ़ना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भर के वापिस क्लेम करना है, आपको बढ़ना ही नहीं है। तो पहले तो 17.5% की आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट आपको कमा ली। वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर, वेदर यू आर अ ट्रेडर, आप किसी से परचेज करके भी सेल कर रहे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो यू डोंट नीड टू पे द टैक्सेस। ये तो पहला बेनिफिट हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट की अलग अलग टाइप की स्कीम्स है। जैसे समझो कि आप कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसमें यूज होने वाला कोई प्रोडक्ट जो है आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, राइट। अगर इंपोर्ट करते हैं जनरल केस में उसके ऊपर 25-27% ड्यूटी लगती है। पर अगर आप वही प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हुआ आप एक्सपोर्ट के पर्पज से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्यूटी नहीं बढ़ती। विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी आप वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते। दूसरा बेनिफिट, अगर कोई मशीनरी ला रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्यूटी जो लगती है मशीन के ऊपर लगती है, प्लस मैन पावर अपने पास इतना सारा है, राइट। अगर मशीन आ जाएगा 10 मैन पावर कम हो जाएगा। अगर कोई मशीन ला रहे तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती है, तो आपका एग्जेम्पशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स। अभी गवर्नमेंट ने सब स्कीम कंबाइन करके स्कीम बना दी MEIS करके, जिसके अंदर आपको 2% से लेके 5% एक्स्ट्रा बेनिफिट। पर्टिकुलर मार्केट में एक्सपोर्ट कर उसका बेनिफिट अलग से। उसके अलावा देयर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम द कस्टमर्स। और ये ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है जैसे एक्सरसाइज के 1.5-2 साल के बाद मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट तो ऐसे है, आपने एक्सपोर्ट किया 15 दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देयर इज नो नीड टू एनी डू मोर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सो अगर आप रफली कैलकुलेट करते हैं 12.5% एक्साइज हो गई, 5% वैट हो गया, 7.5% और रफ बेनिफिट अगर कैलकुलेट करता हो तो मुझे 7% से लेकर 10% ऐसा कोई प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है। तो रफली आई कैन सेव अराउंड 25% to 27% कॉस्ट। जो मैं प्रोडक्ट जो बेच रहा हूं मेरे 25 से 27% की कॉस्ट मिलती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर, वेदर यू आर अ ट्रेडर, also you would be you are eligible to claim this benefit। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू आर क्लेमिंग दिस बेनिफिट। तो अगर आपकी अगर जनरल कॉस्टिंग करते हो आप एंड यू कैन गेट कैलकुलेट दोस बेनिफिट्स, सो ऑटोमेटिकली यू कैन सेव अप टू 25 to 27% ऑफ योर कॉस्ट। सो आपकी प्रोडक्ट हमेशा कॉम्पिटिटिव होनी 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 है। आई एम वर्किंग, आई एम ऑल्सो कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मेरे लिए कॉस्टिंग इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। दूसरी बहुत सारे लोगों को गलत फहमी इसलिए कि चाइना बहुत सस्ते में क्यों देता है। मेजर लोग कहते हैं चाइना से बहुत सस्ता वहां पे क्यों देता है, क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट कम है। आइडियली मेजोरिटी इंडिया में ऐसा बनाया हुआ है दिमाग में कि चाइना सस्ते में इसलिए चीज दे रहा है क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट कम है। आज इंडिया की अगर बात करते हैं, आज मुझे फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं कोई भी चला रहा हूं, आज मुझे कोई लेबर कॉस्ट लेबर रखना है अपनी फैक्ट्री के ऊपर, हाउ मच आई एम पेइंग पर डे? 200 रुपया। विल कैलकुलेट फॉर 25 days, दैट कम्स अराउंड 5000 रुपीज अ मंथ। वो भी 8 घंटे के लिए, 8 घंटा बोल के 10 घंटा मिनिमम काम करवा था, 8 घंटा बोल के 10 घंटा मिनिमम काम करवा देते, राइट। सो रफली आई एम पेइंग अराउंड 5000 रुपीज फॉर एम्प्लॉइंग वन लेबर टू माई ऑफिस और फैक्ट्री। उसके सामने अगर चाइना की कॉस्ट कंपेरिजन करता हूं मैं, दैट कम्स अराउंड 2000।
आप बोलोगे 200 चाइना सस्ता नहीं सकता है ना, लेबर सस्ती हुई, पर ये जो 2000 जो है वो 2000 RMB है, दैट इज दैट मिनिमम वेज। और वो तो कम्युनिस्ट है, एक 5 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते 8 घंटा बोल के। अगर 2000 RMB बोल रहा हूं, 1 RMB इक्वल्स टू 10 रुपीज। अब मल्टीप्लाई करो क्या कॉस्ट हुई लेबर, 20,000 रुपए। तो कैसे बिजली चाइना सस्ता दे रहा है? अगर हम लोग 4-5,000 लेबर को पे करते हैं, दे आर पेइंग 20,000 रुपीज टू इट, यानी अपने से 4 गुना कॉस्ट ज्यादा, अपने से 4 गुना कॉस्ट ज्यादा पे कर रहा है अगर चाइना, तो उसकी कॉस्ट सस्ती कैसे बनती है? बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ ऑल द बेनिफिट्स बीइंग ऑफर्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली, देयर आर ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। जहां पे हम लोग 5 मशीन लगा के बैठे हैं, वो लोग वही मशीन 10 लगा के बैठे हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट कम आनी है। हम एक अच्छा एग्जांपल दूं, अच्छे हमने जस्ट स्टार्ट न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ HDP ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स आते हैं ना आपको, हाइजीनिक पानी पूरी वाले, राइट? हम लोगों ने बेसिकली प्लान टू स्टार्ट वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर दिस। तो जनरल केस में हमारा जो भी सप्लाई होता है, वी यूजुअली टेक देम टू चाइना तो देखने के वो क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग दिस, वी आर द ओनली एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। हमने बैंक में लोन रखी प्रोजेक्ट पास कराने के लिए, बैंक मैंने बुलाया, बोलता है हमारी ना लोन भरे तो मशीन में, मुझे क्यों नहीं मिल सकती? कि आप बोल रहे हो एक्सपोर्ट करना है, ये तो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर पड़ा हुआ है, मेरी पार्टी उसी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट लगा के बैठा, वो तो एक अलग चीज हो गई। बट जो सप्लायर था, व्हेन वी स्टार्टेड, ही सेड मैं इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर हूं, एवरी डे मैं 2.5 लाख डोज बनाता हूं, पर डे मेकिंग 2.5 लाख डोज, इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है। हम लोग लास्ट नवंबर में चाइना गए थे टू सी व्हाट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग आर डूइंग, टू बाय सम मशीनरीज एज वेल। वी ऑलमोस्ट बीन टू 4-5 फैक्ट्रीज इन चाइना, 4 से 5 फैक्ट्री विजिट की हमने जो ग्लोव्स बना रहे थे। जो सबसे छोटी फैक्ट्री विजिट की हमने, उसके पास 100 मशीन पड़े हुए थे। जो सबसे छोटी फैक्ट्री विजिट की, ही वॉज हैविंग 100 मशीन। उनका पहला ही वर्ड ये निकला, दीपक भाई सूचिया, वो 5 मशीन आके ना कहूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं, और जाके तो सबसे छोटा मैन्युफैक्चरर विजिट कर रहा है। ही इज हैविंग ऑलमोस्ट 100 मशीन्स। तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आनी है। पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है? सर 100 मशीन आगे करूंगा क्या मैं? किसको बेचूंगा? हम लोग क्यों नहीं डालते हैं इतने 100 मशीन? बिकॉज अगर 100 मशीन डालता हूं तो सर बेचूंगा किसको? नहीं है, मार्केट तो पता ही नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम, सर पैसा कहां से आएगा? आपसे बोले सर मैं तो 500 डालू, क्या प्रॉब्लम है? पैसा कहां से आएगा, राइट? उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, विच इज नॉट पीपल आर अवेयर। जैसे जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होंगे, दे माइट बी अवेयर अबाउट वन बेनिफिट कॉल्ड CGT SME। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पता है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर द SME सेक्टर, क्रेडिट गारंटी फॉर SME, राइट? जहां पे आपको 1 करोड़ तक की अनसिक्योर्ड लोन मिलती है। 1 करोड़ रुपए तक की गवर्नमेंट ऑफरिंग यू अनसिक्योर्ड लोन की ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। प्लास्टिक इज स्पेसिफिकली कमिंग अंडर द स्पेशल फोकस ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। तो अभी जो 2015 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई है, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल, 2 सेक्टर्स बेसिकली गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, राइट? अब सवाल ये है अगर इफ वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट वे। पर पहले मैंने उनको एक ही चीज बताई, मैंने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हो क्या से पैसा का, पैसे नहीं अरेंज करिए। अब रेडी हो मैन्युफैक्चरिंग डालने के लिए 2 महीना लगा उनको डिसीजन लेने में। 8 लाख बड़ा मशीन। मैंने उनको एक ही सिंपल चीज बोली, आपने वो सिर्फ मशीन दे दी, पर आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी। बोले क्या? मैंने कहा 5 मैन्युफैक्चरर ने विजिट की है, जैसे तो बहुत सारे चाइना में, हमने 5 मैन्युफैक्चरर विजिट किए, जो सबसे छोटा था उसके पास 100 मशीन थी, यानी बाकी एवरेज 150 के ऊपर वाले थे। बोले कि हाँ, यानी रफली अगर जो 5 मैन्युफैक्चरर विजिट किए, सब मिला के उनके पास 500 से 600 मशीन थी। बोला कि ठीक है, यानी मार्केट तो है, बिजनेस तो है ना, वो बेच तो रही है। अगर वो बेच रहे हैं, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई तो कहां पर जाके बेचे इतना ज्यादा। अब वो 500-600 प्रोडक्ट मशीन बना के प्रोडक्ट बना रहे हैं,
सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू से, तो मार्केट तो ऑलरेडी है, अब हमें वही जानना है कि हम उनके सामने कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे से बना सकते हैं। वेयर वी हैव लेस लेबर कॉस्ट, राइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, राइट, गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सो मेनी बेनिफिट्स, राइट। अगर ये पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, आप नहीं मानोगे, वी जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर दैट ग्लोज एज वेल, वी आर स्टार्टिंग विद 10 मशीन्स इनिशियली। चाइना के सामने ऑलमोस्ट 10% कॉस्ट, कम कॉस्ट के ऊपर चीज बेच रहे हैं। जिस कॉस्ट के ऊपर चाइना बेच रहा है उसके 10% कॉस्ट के नीचे हम लोग बेच रहे हैं। दैट इज पॉसिबल, बट व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स, व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द जो क्या हो रहा है यहां पे बेचना है। हमारे यहाँ पे एसएमई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही रहता है, सर मैं प्रोडक्शन बढ़ा के कहां पे जाऊंगा, किसको बेचूंगा, इसी के कारण हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। बट एक्सपोर्ट इज सच अ बिजनेस, राइट, व्हेन यू हैव ह्यूज मार्केट, मैं बड़ा मार्केट नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज मार्केट। आप कभी जाके वर्ल्ड मैप देखना, हम लोग कहते हैं गुजरात की सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है, राइट, किसी को डाउट है उसमें? बिगेस्ट सिटी इज अहमदाबाद। वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई भी नहीं देगी, वर्ल्ड मैप के अंदर तो गुजरात दुनिया भारी है, इतनी बड़ी दुनिया है, ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल है। बट कब, जब आप ये सब बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हो, इफ यू प्रॉपर्ली डू द कैलकुलेशन ऑफ द बेनिफिट्स, राइट, सो आपके लिए बहुत इजी है बेसिकली ये सब क्लेम करना। हमारे यहाँ पे वही फोकस है, हर बंदा ये जाने, हर बंदा ये काम करे। अगर वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ काम करता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एक्सपोर्ट बिजनेस। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, मैं जैसे मैंने बताया, मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं। आई स्टार्टेड माय करियर विद माय ओन, मैं 10 साल से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, एंड वो भी प्लेसमेंट कंसल्टेंट, क्योंकि पैसे नहीं थे पापा के लगाने के लिए। एंड वी ऑलमोस्ट रीच 40 से ज्यादा कंटेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी ऑलमोस्ट हैव 4 ब्रांचेस सेंटर्स फॉर ट्रिपल आईएम एज वेल, विद अ विजन टू ऑपरेट एट 50 सेंटर्स बाय 2020। हम लोग 50 सेंटर्स प्लानिंग कर रहे हैं बाय 2020 तक, कि हर बंदे की ये सोच है लोग। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा मानता आया हूं कि देश की सेवा सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके करो वही नहीं है। आप सोचो कि देश की सेवा सिर्फ बंदूक लेके बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करूं पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, वही देश की सेवा है, वो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट भी अरेंज करवाते हैं, राइट, इफ यू कैन गिव सम सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू कैन गिव अ जॉब टू द टीम ऑफ अवर इंडिया, यू नो, वी कैन डेफिनेटली, एक प्रकार की वो देश की सेवा ही है, वन काइंड ऑफ पैट्रियोटिज्म ओनली, कि जहां पर हम लोग देश की सेवा ही कर रहे हैं। सो हम लोगों ने वही फोकस बनाया और उसी विजन से बेसिकली, एज आई सेड, 1000 साल पहले, जैसे मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, मैं 10-15 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 1000 years बैक ऑल्सो वी यूज्ड टू डू द एक्सपोर्ट्स, और उसके सामने सोना लाते थे, उसके सामने हम लोग सोना लाते थे। सो बेसिकली इसीलिए हमने ये पूरे मिशन का नाम जो दिया हुआ है, दैट इज मिशन गोल्डन बर्ड। मिशन गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। क्यों नहीं आ सकती वो चीज, अगर वो हर बंदा सोचे तो। हमने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई की टू गेट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने 1942 में एक सिंपल सिस्टम चलाई, भारत छोड़ो। गांधी से बोल दिया भारत छोड़ो 1942 में, और 5 साल में तो अंदर सब लोग जुड़ गए उसके अंदर, और 5 साल में तो हमको यहां से भगा भी दिया, जिसको भगाने के लिए हमें 200 साल लगे थे। और ये कब हो सकता है, जब ये सब लोग ये सोचे, हर बंदा इंडिया का अगर ये सोचना चालू करे कि आई नीड टू वर्क फॉर माई कंट्री, मैं कुछ अपने देश के लिए करना चाहता हूं। अगर ये हम सोचना चालू करें, राइट, तो हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 65% पीपल आर यूथ, 65%। वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पे इतना सारा यूथ अवेलेबल है। अगर हमारा फेसबुक या तो व्हाट्सएप पे से टाइम, मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, पर अगर जितना टाइम हम फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर निकालते हैं, उसका अगर सिर्फ 50% टाइम हम यहाँ बाकी सब ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर लगाना चालू कर दें, यू नो, तो हम आराम से बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको शायद पता हो, मोदी जी ने बताया था मेडियस करके लेक्चर के अंदर, वो माउस वाला चैप्टर, यू नो, कि किसी ने वियतनाम में उनसे पूछा कि अभी भी क्या साफ सफाई का देश है क्या ये, कि यहाँ पे बीगल बजाते रहते हैं, सब लोग साफ नाचते रहते हैं। व्हाट इज इट, भाई हम लोग तो उससे भी क्रिकेट हो गए। कैसे कि अब हम क्या, वो माउस चलाते हैं, नहीं,
वो उंगली चला रहा है, पर फर्क ये है कि हमारा ये माउस घूमता है, उसके बाद पूरी दुनिया घूमती है। एंड दैट इज स्ट्रेंथ भी है, दैट इज स्ट्रेंथ भी है। अगर उस स्ट्रेंथ के साथ अगर हम लोग काम करते हैं, राइट, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स टू अंडरस्टैंड। मैं हम लोग क्यों इसका गोल्डन बर्ड नाम दिया है, नो, क्योंकि बचपन से, बिकॉज आई एम नॉट सो, मेरे पेरेंट्स भी सिखाया था, सबके पेरेंट्स सिखाया होगा कि बॉस लाइफ में 10 को आई जरूर चाहिए, जिंदगी करी जाए। हम लोग हमेशा कहते आए हैं कि लाइफ में ऐसा 10 साल आ जाना चाहिए कि बॉस मेरी लाइफ बदल जाए। मैं कह रहा हूं वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव राइट टाइम फॉर अस टू कंकर। पता है क्यों? बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। 10 साल में ड्रैगन ने हर जगह में राज कर लिया। हम लोग 40 कंट्री के ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें कोई भी ट्रेडिशनल कंट्रीज नहीं है, सब ऐसी कंट्री जहां पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। वी आर एक्सपोर्टिंग इन ग्वाटेमाला, वी आर एक्सपोर्टिंग इन चिली, वी आर एक्सपोर्टिंग इन पेरू, वी आर एक्सपोर्टिंग जॉर्जिया, बल्गेरिया, जहां पे इंडिया को बिजनेस ही नहीं है। एंड व्हेनेवर आई गो एंड मीट माय बायर्स, दे ऑलवेज टेल मी, आई वाज नॉट इन इंडिया सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। उसका हमेशा एक ही क्वेश्चन आया है कि हमें नहीं पता था इंडिया भी बनाता है। मैंने कहा हम लोग आ गए ना यार, वी आर हियर फॉर यू एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव। आप नहीं मानोगे, मैं वन बाय इटली, इसे मैं 10 साल से चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं, एक ही मैन्युफैक्चर से इंपोर्ट कर रहा हूं। रेगुलर कस्ट में 3 घंटे आते हैं महीने के। हर कंट्री में नई नई चीजें आती है, हर एक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट से मैं हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी आती रहती है। दैट इज वाई बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना नाउ। सिंपल एग्जांपल दूं आपको, मोबाइल फोन। आज से 2 साल पहले की अगर बात करते हैं, हर जगह पे बोर्ड लगा रहता था, चाइना मोबाइल, चाइना मोबाइल, चाइना मोबाइल। राइट, आप भी जहां गली वहां जहां भी जाओ, हर जगह बोर्ड लगा रहता, चाइना मोबाइल दिख रहा है स्क्रीन में। लोगों को समझ में आ गया कि साल में मैं 4 बार मोबाइल खरीद लूं, उससे अच्छा एक अच्छा क्वालिटी वाला मोबाइल लूं, राइट, तो मैं आराम से आगे काम कर सकता हूं। ये हर बंदे ने सोचा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर नाउ ऑल्टरनेटिव टू चाइना, राइट। मैं ये अपना खुद का अनुमान नहीं कह रहा हूं। 2013 में चाइना ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था कि जो वर्ल्ड के टॉप 1000 इंपोर्टर्स है, अगर globalsource.com का एक वेबसाइट है, विजिट देयर, दे हैव गिवन दिस डिटेल्स ऑन दिस। 2013 में चाइना ने बेसिकली एक सर्वे किया कि वर्ल्ड के जो टॉप 1000 इंपोर्टर्स थे जो चाइना से इंपोर्ट करते थे, उनका सर्वे किया उन्होंने कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे तो कहां से करोगे? अगर आप चाइना से इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप कहां से करोगे? ऑलमोस्ट 43% पीपल हैव सेड our next obvious destination is India. उस वक्त तो मोदी जी भी पीएम नहीं थे, 2013 की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी अगर सोचते थे कि they are looking for कि basically our next obvious destination is China। अगर मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं आपसे, शायद अभी रिसेंटली लास्ट 15-20 दिन पहले की बात थी, our GDP growth rate is now world's fastest and more than China is। And that is the strength we have। हमें वो अपॉर्चुनिटी समझनी है, हमें ये अपॉर्चुनिटी समझ, अगर नहीं समझोगे यू आर ऑलवेज गोइंग टू लूज। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कोई जादू नहीं है, इट इज मैन्युअल सिस्टम। चाइना अगर हर कोने में जाके एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको बताया, मेजोरिटी लोगों की गलत समय है और एक होती है कि सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, एक्सपोर्ट जाके बोलूंगा क्या वहां पे जाके? क्योंकि फिलिप कॉटलर एक बहुत बड़े ऑथर है, उनका कहना है कि जो अच्छा बोल सकता है कोई मार्केटिंग कर सकता है, राइट। पर आई ऑलमोस्ट स्पोकन विद मोर देन 140-50 कंट्री पीपल। 8 से 10 कंट्री छोड़ दो कि इसको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। 8 से 10 कंट्री छोड़ दो कि इसको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती। आप अगर ऐसा मान रहे हो कि चाइना हर कोने में जाकर बिजनेस कर रहा है, तो फिर तो वहां पर सब लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते होंगे, उनके पॉपुलर इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती। वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस कैलकुलेटर के ऊपर चलता है। कैलकुलेटर भाव बताया, भाव कम किया, ज्यादा की सैंपल दिखा दिया, काम खत्म। डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। मैं बहुत सारे मार्केट जाता हूं तो डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। पूरा बिजनेस तो कितने चाइना गए हो, राइट, आप देखोगे पूरा बिजनेस तो कैलकुलेटर के ऊपर चलता है।
अब प्राइस दिखाएगा, आरएमपी घट क्या खत्म, बॉस को काम खत्म, बॉस उठा के डाल दिया। They only do the business on this basically calculators, but still they are selling everywhere. सबसे बड़ी कठिनाई चाइना की और भी एक है, यहाँ पे तो कैसा, अगर कोई बाहर से फौजा रहा है, जर्मनी से कोई बंदा आया, उसको हिंदी बोलनी नहीं आ रही है, बट इंग्लिश समझ रहा है, तो ऑटो रिक्शा पे अगर बैठता है यहाँ से, या कोई ओला कैब में, किसी कैब में बैठा, वो टैक्सी वाला को बोलेगा कि भाई मुझे जाना है बेसिकली पार्टी, नवरंग जाना है पार्टी, तो समझ में आएगा पार्टी, वो इंग्लिश में बोला तो समझ में आएगा, पार्टी छोड़ देगा। चाइना में ऐसा नहीं है, उनकी लैंग्वेज में उसको पार्टी का दूसरा कुछ कहते हो गए, कि उनकी अलग लैंग्वेज है, वो हर एक वर्डिंग भी अलग अलग है, राइट। यानी आपने टैक्सी में बैठ के बोला पार्टी, अब वो पार्टी को शायद वो कहते होंगे वासना, जाके वासना छोड़ देगा। पर्टिकुलरली आप सीन दिस प्रॉब्लम, अगर आपके पास चाइनीज में लिखा हुआ एड्रेस नहीं है, टैक्सी में बिठाते नहीं है, आपके पास अगर चाइनीज में लिखा हुआ एड्रेस नहीं है, तो पीपल डोंट आस्क, टैक्सी वाला आपको टैक्सी में नहीं बिठाता है, फिर भी वो पूरे दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, दैट्स एक्सेप्ट, पूरे दुनिया के अंदर वो राज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द वर्ल्ड्स मार्केट, कि उनको पता है कि किसको क्या चाहिए और किसको क्या देना है। बट एवरीबडी इज नाउ लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना। हम लोग यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एक बेसिकली चाइना से क्लाइंट आया, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, वो कुछ यहां से इंपोर्ट करने के लिए आया हुआ, अहमदाबाद में आए, ऑफिस लेके आए हम लोग, उसको मैं अहमदाबाद के बारे में बहुत सारी चीजें बोल रहा था, हमारा अहमदाबाद ऐसा है, हमारा वैसा है, 10 साल ऐसा था, भाई इतना रास्ता ग्रोथ हो गया, ये हो गया, ये चेंज हो गया। मेरे को बोलता अहमदाबाद से बहुत प्यार है, बोला डेफिनेटली क्यों नहीं है, बहुत प्यार है मेरे अहमदाबाद से, क्यों नहीं होना चाहिए। तो बोलता है क्यों इतना सारा क्यों प्यार है तुम्हें अहमदाबाद से, व्हाट इज द रीजन, क्या कहते हैं अंदर में, क्या इतना तो इतना सारा प्यार कर रहे हो। मैंने उसको पूछा कहां से आया, मुझे को पता तो चाइना से आया, हाँ मुझे पता, फिर भी पूछ रहा हूँ कहां से आया हूँ इंडिया में, चाइना से। बोला क्यों आया यहाँ पे, चाइना में चीज नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, बट बेसिकली आई सीन इंडिया में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी है जो चाइना आके बेच सकते हैं हम लोग। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो चाइना की डिमांड है, जो चाइना के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा तुम तो ये सोच रहे हो, पूरा वर्ल्ड ऐसा सोच रहा है कि इंडिया के बाद और भी प्रोडक्ट चाइना के पास भी अवेलेबल है। ये जैसे आप सोच रहे हो, पूरी दुनिया सोच रही है कि इंडिया के पास प्रोडक्ट है जो वहां पे लेना चाहिए। तो उससे अहमदाबाद का क्या रोल हुआ? आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर बिफोर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने, तो उसकी पहले की बात है। तो इंडिया में क्या, अहमदाबाद में क्या फर्क पड़ा उसको? मैंने कहा हर बंदा ये सोच रहा है कि इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अहमदाबाद को क्या लेना है उससे। मैंने कहा उससे भी ऐसा है कि जो इंडिया से ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंडिया से ओवरऑल एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका 24% सिर्फ गुजरात से हो रहा है। और उसमें भी मैं तो ऐसी सिटी में बैठा हूं जो उसकी कमर्शियल कैपिटल है, यानी आज ही आया नेपाल में, राइट, जो जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, उसके तो एपिसेंटर में बैठा हुआ हूं मैं अहमदाबाद में, राइट। अब इस चीज का गर्व मैं नहीं करूंगा, कौन तू करेगा? ये गर्व करने वाली बात है कि हम लोग इस सेंटर में बैठे हुए हैं कि जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अगर मैं गर्व खुद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यही अपॉर्चुनिटी समझनी है, यही राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये डेवलप करना। किसी एक बंदे से नरेंद्र मोदी ने बोल दिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट करना है, स्वच्छ भारत अभियान करना है, राइट, तो वो थोड़ी ना हर जगह में कचरा निकालने वाला है। इट इज वी हू नीड टू डू द चेंज। गांधी ने सिर्फ बोला था कि हिंद छोड़ो, वो अगर अकेले अंग्रेजों के सामने आके लड़ते तो क्या देश आजाद हो पाता? हर बंदा उनके साथ जुड़ा था, हर बंदा उनके साथ था कि उनको निकालने के लिए। सो अगर उस भावना से अगर काम करते हैं, सो वी कैन डेफिनेटली कंकर द वर्ल्ड एंड द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। इसलिए मैंने आपको बोला इज वी आर द गोल्डन जनरेशन। हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ के 10 बेस्ट साल है हमारे पास। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूं लाइफ में हर चीज वापिस आती है, लाइफ में हर चीज वापिस आती है, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी जाके वापिस आ जाए, झगड़ा कितना भी हो गया, लाइफ में एक चीज वापिस नहीं आती, इसको कहते हैं टाइम। वी कैन नेवर
हैव टाइम रिटर्न। अगर हमने उस चीज को मिस कर दिया, विल ऑलवेज फील रिग्रेटेड कि बॉस मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं कुछ कर सकता था और मैंने कुछ नहीं कर पाया। जहां पे पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेट कर रही है, दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना, यू नो, एंड लकी इनफ फॉर गुजरात पर्टिकुलरली अवर सीएम हैज बिकम पीएम, राइट? जो प्योरली एक टाइम का अगर कवर पेज आया था बहुत टाइम पहले, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स बिजनेस हु इज सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। मोदी जी को पता है कि वी हैव वेरी गुड टीम, सो मेनी यंग टीम पीपल आर देयर, राइट, जो हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे से उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। 7 रुपए किलोमीटर में तो हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं। 7 रुपए किलोमीटर में हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं। यू कैन सी द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। 400 करोड़ में हॉलीवुड की मूवी नहीं बनती, हम लोग मंगल तक पहुंच जाते हैं, राइट? अगर हमारे पास ये स्ट्रेंथ है, पर अगर ये प्रॉपर ब्रांड प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या काम है? मेरे पास आज एक एसएमएस आया, तो व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड होते रहते हैं, मोदी जी लास्ट 10 महीने से बहुत इंडिया के बाहर घूम रहे हैं, बट भाई मैं अच्छी प्रोडक्ट है मेरे पास, अच्छी चीज अवेलेबल है, मेरे अगर बाजू वाले को नहीं पता होगा तो कौन खरीदेगा मुझसे? हमारे साथ मार्केटिंग की कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, और दिखाना तो पड़ेगा। अगर कोई देखेगा तो खरीदेगा कैसे? अगर वो दिखाओगे नहीं, सो हाउ समवन इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू? एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि 65% यंग पॉपुलेशन है अपने पास। अब तक उस पर देखा हमने 3 चीजों के ऊपर फोकस किया था मेडिसिन करके लेक्चर के ऊपर। सबसे पहला था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। सेकेंड डिमांड, हमारी खुद की भी इतनी सारी डिमांड है, 17% पॉपुलेशन अपने पास है वर्ल्ड में, तो खुद का इतना था, हमारी खुद की डिमांड है। एंड थर्ड डेमोग्राफी, दैट इज यूथ। अगर उसको राइट डायरेक्शन मिलता है, if they get a right path, you know, we can always utilize this opportunity. और आज के इंडिया को जॉब करने वाले की जरूरत नहीं है, जॉब करवाने वाले की जरूरत है। We need a team who can build up job creators. तो जॉब करने वाले की जरूरत नहीं है हमें जरूरत है जॉब करवाने वालों की, जिसको जॉब क्रिएटर्स। इसलिए आपने देखा होगा जर्मनी में लेक्चर दिया, वी नीड टू हैव सम जॉब क्रिएटर्स। और हमारा यहाँ पे वही फोकस है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए। हमारे पास इतना सारा यूथ है, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे, इफ वी डोंट हैव राइट डायरेक्शन फॉर इट, राइट, तो हमारी सिचुएशन भी अफ्रीका जैसी ही होगी। वी विल स्टिल कंसीडर अंडर डेवलप्ड कंट्री, कि वहां पे इतनी सारी इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद लोगों को पता नहीं कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, वी आर गोइंग टू मिस आउट ऑफ दिस। सो हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि इतना सारा जो यूथ है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स बनाए, जॉब करवाने वाले बनाए। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे आपको इटली वाला एग्जांपल दिया था मैंने, उसी टाइम में लंच में हम लोग गए ड्यूरिंग माय विजिट टू इटली। मैंने उससे बात, जैसे फॉर्मली बात कर रही थी, मुझे उससे पूछा, उसको पता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसको पता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ही आस्क्ड मी सिंपल क्वेश्चन कि यार कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ पे? उसको बोला कितने लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी वो सब ट्रेडिंग। मैंने बोला 2000। वो शॉक, बोला ट्रेडिंग कंपनी बोल रहे हो 2000 लोग काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। बात फर्क क्या है, हम लोग जो हमारी मार्केटिंग की जो ट्रेडिंग कंपनी है उसमें तो गिने चुने 25-30 लोग ही हैं। हम लोग उसमें तो गिने चुने 25-30 लोग हैं, बट ये 25-30 लोग जो बाहर जाके बिजनेस लेके आते हैं और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, वो तो सिर्फ हमारे लिए बना रहे हैं। तो सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हुआ, बट एम्प्लॉय तो हमारे ही हुए। कंपनी का नाम चेंज हुआ, हमारे लिए बना रहा है, राइट? वो तो एम्प्लॉय तो हमारे ही हुए, राइट? सो वी हैव ऑलमोस्ट 2000 पीपल हु आर वर्किंग विथ अस, राइट, कि जहां पे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एंड दैट स्ट्रेंथ इज अवेलेबल। अगर उस भावना से अगर काम करें, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, हम सब लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ही हमारे सब कुछ करे। कितने लोग यहां पे सोचते हैं कि यार मैंने गवर्नमेंट के लिए क्या किया? हर चीज गवर्नमेंट अपने लिए करेगी। अगर घर का बाहर का कच्चा भी निकालना है तो बोलते हैं निकाल के जाएगा, मैं तो मेरा काम डालने का है। अरे अगर हम डालना ही बंद करें तो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर सब लोग ये भावना जगाए,
है, सब लोग ये अगर चीज सोचे तो हम लोग आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे हर बंदा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि इंडिया में आए, एंड वी आर लकी इनफ पीएम who is purely motivating to the exports, motivating to the manufacturing sector, motivating to the young people. यानी अपने पास हर अपॉर्चुनिटी, आई यूज द वर्ड कॉल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राइट। अब अच्छे 10 साल आए हुए हैं, अगर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, इफ यू नो द सिस्टम, राइट, तो हम लोग आराम से ये अपना जो टास्क है हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। एंड दैट इज द स्ट्रेंथ वी ऑलरेडी हैव, उसको कस्टमाइज करना है, उसको समझ के काम करना है। इसीलिए हमने ये पूरे मिशन का जो नाम दिया हुआ है मिशन गोल्डन बर्ड। हम लोग 2020 तक का एक हमारा टारगेट है कि 2020 तक, जैसे मैंने आपको बताया, पैन इंडिया बेसिकली प्लानिंग टू ऑपरेट टू प्लानिंग एटलीस्ट 50 सेंटर्स पैन इंडिया एंड टू बिल्डिंग अप 1 लाख न्यू एक्सपोर्टर्स। 1 लाख नए एक्सपोर्टर्स बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर सोचो अगले 5 साल में अगर हर बंदा 1 लाख जो नए एक्सपोर्ट प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सिर्फ 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है तो भी 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। अदानी का टोटल टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए है। What we are targeting it to building up at least 1 lakh new exporters. अगर 1 लाख करोड़ एक्सपोर्टर्स, 1 लाख एक्सपोर्टर 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, we can have a chance of 1 lakh crore exports. And this strength is available, subject to you know how it should be taken care. इसीलिए हमने बेसिकली इस मिशन को नाम दिया है मिशन गोल्डन बर्ड, दैट इज सोने की चिड़िया। हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, हमारी इतनी सारी चीजें अगर लोगों को दिखाओगे नहीं, यू विल नेवर गोइंग टू सक्सीड ऑन दिस। इसलिए ये कोई एजुकेशन प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। अभी भी क्या हो रहा है पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट है लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बस खत्म। लीगल लॉ समझे, आपको सोचा अकाउंट्स आ गया, बिजनेस आ गया, होता है ऐसा? अगर मुझे अकाउंट्स करना आ गया यानी मुझे बिजनेस करना आ गया, होता है कभी ऐसा? अकाउंट एक बिजनेस का पार्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कोई एक्सपोर्ट से लीगल डॉक्यूमेंट बनाने आ गया, मुझे लॉ समझ में आ गया दैट आई कैन डू द एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं है। इज अ सिस्टम। सो हमारा यहां पे वही फोकस है कि ये सिस्टम हर बंदे तक पहुंचे, हर बंदा ये सिस्टम जाने कि ये क्या है और कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। एंड आई सेड इट जस्ट लाइक लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। अगर मुझे प्रॉपर सिस्टम पता है कैसे काम करना है, सो आई कैन इजीली डू द एक्टिविटीज। इसीलिए एज अ ट्रिपल आई वी हैव डिजाइन अ प्रोग्राम जिसके अंदर कंप्लीटली 360 डिग्री प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने। 360 वर्ड तो बहुत फेमस है, क्या है 360 डिग्री, राइट? हमारा ये मॉडल जो प्रोग्राम है दैट इज ऑफ 3 मंथ्स, जिसके अंदर बेसिकली एवरी सैटरडे संडे वी आर कंडक्टिंग बेसिकली अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन। 12 सेशंस रहेंगे टोटल, जहां प्रैक्टिकली आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन से लेके बायर्स कैसे ढूंढना है, इवन बेसिक से अगर बात करूं तो लाइसेंस कैसे स्टार्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस से स्टार्ट करते हैं, वहां से लेके गवर्नमेंट का लास्ट बेनिफिट प्रैक्टिकली कैसे करना है, राइट? विल बी गिविंग इन 12 सेशंस। आई डिस्कस अबाउट क्या क्या उसके अंदर सेशंस में आएगा, लेटर ऑन दैट पार्ट। उसके बाद 20 घंटे का हम लोग प्रैक्टिकल सेशन देते हैं। हमारी ऑफिस में आके आपको काम करना है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो विल गिव यू प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट। आपके पास प्रोडक्ट है पर पता नहीं कहां पे जाके बेचना है, दैट इज मार्केट। द मार्केट विल हेल्प यू आउट हाउ फाइंडिंग ऑन द मार्केट। आपको पता है मेरे पास प्रोडक्ट है, मार्केट है, पर सर बायर नहीं। आई थिंक मेजरली क्वेश्चन होगा, बायर नहीं। सो कैसे बायर, जेन्युइन बायर्स, आई एम नॉट टॉकिंग विद जीमेल अकाउंट हुआ है इनवाइट डाल दी, नॉट अगर जेन्युइन बायर्स कैसे ढूंढ रहे हैं, बट ऑफिस में आप क्या काम कर सकते हो 20 आवर्स, बायर्स कैसे ढूंढना है, ढूंढ के देंगे आपको। उसके बाद सर इंग्लिश में दिया और तू पता क्वेश्चन क्या बोझ कम्युनिकेट कैसे करना है बायर से, क्या कम्युनिकेट करना है, राइट? विल ऑल्सो अलाउ यू टू डू द इंटरेस्टेड कॉलिंग एज वेल। और इन सब के बाद सर प्रोडक्ट है, मार्केट है, बायर है, ऑर्डर है, एक और चीज नहीं है, विटामिन एम, मनी, राइट? अगर वो भी नहीं है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, दैट ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वेस्टेड, राइट? हमने पूरा 360 प्रोग्राम इसके लिए बनाया हुआ है कि 12 आवर 12 सेशंस रहेंगे आपके सैटरडे संडे इवनिंग के, सैटरडे इवनिंग संडे मॉर्निंग के,
20 hours ऑन फील्ड ट्रेनिंग रहेगी, पर ऑफिस बैकआउट प्रैक्टिकली ये करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक यू टू द पोर्ट और आईसीडीज, जहां पे आप फिजिकली आके देख सकते हो कितना सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है, हमें जब भी पोर्ट विजिट करने जाते हैं एक क्वेश्चन बोलते हैं, बाथरूम तो एक्सपोर्ट था यार, अम्मा 1-2 घंटे तो हमारा हवा चाहिए, मेरे 1-2 घंटे तो इसके अंदर होने चाहिए। रिसेंटली हमने एक इंदौर की ब्रांच थी, उसको हमने विजिट करवाई, पीथमपुर करके आईसीडी है वहां पे, राइट। हम लोग इंदौर बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं हमें 50 किलोमीटर दूर इतना बड़ा एक्सपोर्ट भर के हो रहा है, कंटेनर भरे भरे हुए हैं यार। अगले साल में सोचा तो 2-3 घंटे में तो होना ही चाहिए उसके अंदर, राइट। इतना सारा एक्सपोर्ट है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग टू द प्रैक्टिकली टू द पोर्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग देयर, हाउ मच कार्गो इज बीइंग स्टफ्ड, कितना सारा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। और उसके साथ भी वी आर आल्सो गिविंग यू वन ई-कॉमर्स वेबसाइट, कंप्लीट आपका खुद का वेब पोर्टल, MMM.net, सब डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज योर ओन पोर्टल, जहां पे आपको जितने प्रोडक्ट प्रमोट करने कर सकते हो, ऑटोमेटिक ब्रोशर बन जाएगा उसमें से, राइट। ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाएगा, जितनी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो जाएगा, जितनी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इट विल ऑटोमेटिक गोइंग टू टेकन केयर, अलॉन्ग विद डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहां पे जितनी भी इंक्वायरी उसका ऑटोमेटिक वेंडर कोड बन जाएगा, ऑटोमेटिक बेसिकली सप्लायर कोड बन जाएगा, यू नो, पूरा का पूरा डेटा मैनेज कर सकते हैं, यू नो। वी आर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विद द प्रोग्राम। अब सवाल ये कि वो 12 सेशन में करना क्या है, जो ट्रेनिंग के अंदर बोल रहा हूं प्रैक्टिकल 12 सेशन, उसके अंदर क्या क्या करना है। विल स्टार्ट विद द बेसिक्स कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट साइकिल कैसे होती है, कि एक्सपोर्ट की साइकिल कैसी है, इंपोर्ट की साइकिल कैसी है, क्योंकि सबसे पहले साइकिल समझनी जरूरी है। मैं गाड़ी में बैठू, इग्निशन चालू नहीं करूं, एक्सट्रा दे करूं, गाड़ी चलनी है नहीं चली कभी, राइट। सो लोग सबसे पहले साइकिल समझो कि पहले मुझे इग्निशन चालू करना है। मैंने ऐसे राजकोट के बहुत सारे नोटोरियस स्टूडेंट है हमारे, मैंने ऐसे एक स्टूडेंट से पूछा क्या आज आपको गाड़ी सीखनी है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप गाड़ी सीखनी है, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। क्या बोलता है पता है, सब गाड़ी खरीदनी पड़ से। मैंने कहा भाई खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, सीखने की बात कर रहा हूं, राइट। सो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट की पूरी साइकिल होती है। एक बार वो समझ में आ गया, इट इज मच मोर इजी। देन वी स्टार्ट विद द बेसिक लाइसेंसिंग। जैसे मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी लोगों को बहुत सारी गलत फहमी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस को लेकर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसा कहते हैं जब स्टार्टेड टू ज्वाइन, सर लाइसेंस लूंगा तो कस्टम वाले में घर पे आ जाएंगे, फिर पूछने आएंगे लाइसेंस क्यों लिया, एक्सपोर्ट नहीं करना था तो। मुझे एक सिंपल बात बताओ, पासपोर्ट लेने के बाद इंडिया पूछती इंडिया के बाहर गया था पासपोर्ट क्यों लिया, पूछता है। सब गलत फहमी है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, सर मुझे अलग प्रोडक्ट के अलग लाइसेंस चाहिए, इस प्रोडक्ट के अलग लाइसेंस चाहिए, कुछ नहीं है, देयर इज ओनली सिंगल लाइसेंस। अब पर अगर वो लाइसेंस नहीं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी मार्केट की रफली अगर इश्यू करवाने के गोइंग विद एनी कंसल्टेंट, और यूजुअली केस में क्या होता है, हम लोग सीए के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं लाइसेंस निकलवाने के लिए, दे चार्ज फ्रॉम 2500 से लेके 5000 का चार्ज करते लाइसेंस लेने का। कितने लोगों के पास यहाँ पे लाइसेंस है, हाउ मच यू पेड फॉर दिस, 2500, एक्सीलेंट। यू नो व्हाट द कॉस्ट ऑफ दैट, it was 250 till March 2015, now it has increased to 500 rupees. It is more easier than opening a bank account. It is more easier than opening a bank account. इसलिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो लाइसेंस की कहावत है, जो बकलो है वाला। आपको अच्छा एग्जांपल दूं, हमारा एक स्टूडेंट है, बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग एज वेल, यू नो, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग। कोई बंदा कैसा बिजनेस सिखाता है, बाय प्रोफेशन इज अ लॉयर। ऑलमोस्ट 2010 से 11 में कुछ प्रोग्राम किया था हमारे यहां से, लास्ट 1-1.5 साल पहले मुझे मिलने आए, कोई हाईकोर्ट में केस होगा। मैंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं, तुम्हें 2-1.5 साल हो गया तेरे को, एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया। बोलता है सर क्या है, सर वकील हूं, हमारा बिजनेस ऐसा है, एक बार क्लाइंट आता है जाता ही नहीं वापस, सो टाइम नहीं मिलता मुझे। पर सर ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने 3.5 लाइसेंस निकलवाया। वो शॉक, मैंने क्या, मैं कंसल्टेंसी करता था 7 साल, मैंने कभी इतने लाइसेंस नहीं निकलवाया, तुमने कैसे लाइसेंस निकलवाया। अब क्या मैंने क्यों बताया, क्यों कौन बंदा कैसे बिजनेस सिखा सकता है। व्हाट इज इट कि जनरल केस में क्या होता है सर, कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की बात आती है तो यूजुअली वी गो फॉर 2 people, वन दैट इज सीए
सेकेंड दैट इज लॉयर। सर लॉयर तो मैं खुद था, राइट। मैंने जितना मेरा ग्रुप था सूरत के अंदर लॉयर का सबको बता के रखा हुआ था, बहुत अपन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस रहता है 2500 रुपये लेता हूँ, 500 आपके 2000 में। मैं जितने सीए के फ्रेंड्स को बता के रखा हुआ था, सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस निकलवाता आता है मुझे, 2500 लेता हूँ, 500 आपके 2000 में। तो करते करते सर मैं 4 दिन 400 लाइसेंस निकलवाए होंगे, बाकी जो टाइम नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। मैंने कहा भाई तेरे को दूसरा कुछ करने की जरूरत क्या है, 1500 रुपए लाइसेंस के पीछे गिनते हो, 400 मल्टीप्लाई करते हो तो 6 लाख रुपए हुए, और फिर बोला सर एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। यू नो व्हाई, क्यों इतना सारा उसको अपॉर्चुनिटी मिला? बिकॉज 10 में से 9 लोगों को एक्सपोर्ट करना है, पर 8 लोगों को पता नहीं है कैसे करना है। 10 में से 9 लोगों को एक्सपोर्ट करना है और 8 लोगों को पता ही नहीं कैसे करना है। दैट इज अ बिजनेस। आप अगर यहाँ पे इंग्लिश स्पीक का सेमिनार होता, कितने लोग दिखते हैं आप में? सिंपल चॉइस सोचो, अगर हमने पेपर में ऐड दी होती हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कितने लोग दिखते हैं आप में? राइट, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गुड अपॉर्चुनिटी। इवन जो यंगस्टर्स है उसके सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अर्निंग के लिए, पार्ट टाइम में अगर काम कर, जो बेटा जॉब भी कर रहा है, सिर्फ लाइसेंस निकाला तो भी एक आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। पीपल आर नॉट अवेयर, इवन यू कैन थोड़ा कंसल्टेंसी टू समवन। मार्केट में एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी करने के 2% से लेकर 5% से चार्ज होता है। बंदूक उसकी, खंदा उसका, सिर्फ का दबान है, पैसा उसका, बताइए उसका, आपको सिस्टम बदल एक्सपोर्ट करके देता है। सी ऑनेस्टली आई वाज स्टार्टेड माय करियर लाइक दैट ओनली। मैं दूसरे किसी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैंने खुद ने वही चालू किया, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, राइट। सो मैंने खुद ने वही किया, आई वाज प्लॉटिंग रेफरेंसेस, उसने पैसे कमाए, राइट, और फिर स्टोरी गेटिंग अ वेंचर ट्रेडिंग बिजनेस, नाउ वी आर गोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे आप लाइसेंस दे रहे, गिव यू द फॉर्म, आप खुद ब खुद ले सकते हो। अब तो जाने की भी जरूरत नहीं दीजिए, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। मोदी जी का दूसरा नारा है डिजिटल इंडिया, हर चीज ऑनलाइन चाहिए, जरूरी है ना, पार्ट खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, वहां से काम हो जाएगा। सो विल सी हाउ द लाइसेंस शुड बी टेकन, कैसे लाइसेंस लेना है, क्या लेना है। उसके बाद का सेकंड जो सेशन है दैट इज ऑन द प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन। अभी भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आप बोल तो रहो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो? हम जब भी प्रोडक्ट देखते हैं, यूजुअली आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट सेशन, जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है मुझे हमेशा एक मूवी याद आती है, सर आप सब लोगों ने देखी होगी, कौन? हेरा फेरी। पता है गुजरात जी के जाहिर से आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट जब पता है वो परेश रावल के बहुत सारे पैसे आते हैं, आने वाले क्या बोलता है, आने के ऊपर टंकी लगा दे, जब भी नल को दारू पीनी चाहिए, जब भी नल करो फिर दारू पीनी चाहिए, राइट। प्रोडक्ट सिलेक्शन भी वही है, आप प्रोडक्ट पहले से अगर ऐसा चूज करो, राइट, कि जो आपको राउंड द ईयर 365 डेज बिजनेस देगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पहले हम लोग मैंगो राइस बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करते हैं, ऑनियंस एज वेल। हम लोग जूनागढ़ से राइस गुजरात एग्रो के साथ मिलकर यूज टू एक्सपोर्ट दिस मैंगोज टू दुबई, ओमान एंड एवरीवेयर। क्या था पता है, गिन के 20 दिन की सीजन, बाकी 345 दिन वेट करना है कि अगले साल आम कब आएगा, अगले साल आम कब आएगा उसका वेट करना है, राइट। उससे भी लास्ट अगर 2 साल की बात करें तो यूके यूएस ने बैन कर दिया यूरोप में, यानी आप पूरा साल बिजनेस करेगा प्लानिंग करके बैठे हो, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते, क्या करेगा? इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल, और उससे भी अच्छा ऑप्शन है। सी मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं प्रोडक्ट सिलेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि आपको उसका ऑल्टरनेटिव भी है। कैटरीना कैफ की है पूरे साल पल मैंगो पल, दैट इज राइट। सो हाउ इट शुड बी जजड, कैसे आप प्रोडक्ट चूज करोगे और इंटरनेशनल मार्केट में कैसे डालोगे, राइट, वो समझना। व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन मोर, यो कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए, कौन से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स में रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड भी है। 2-3 काइंड ऑफ कैटेगरी, तो फ्री प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे मैं आपको बताया 99% प्रोडक्ट्स आर फ्री टू एक्सपोर्ट, देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड और देयर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोहिबिटेड। रिस्ट्रिक्टेड मींस कि जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट लाइसेंस है, क्या आपको लाइसेंस चाहिए एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, यू नीड सर्टेन अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक एग्जांपल ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सो गवर्नमेंट कोटा देती है कि कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, राइट। सो वो कैसे प्रोडक्ट जानना है, और प्रोहिबिटेड जब कर ही नहीं सकते,
प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बहुत है, सप्लाई करने वाले हैं नहीं। सो आप लोग बेसिकली मटेरियल आपको पता नहीं है, वो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है, आपको तो इंक्वायरी आती है, अच्छा मार्जिन मिल रहा है सर, मटेरियल लेके पोर्ट पे आ गए। अब पोर्ट पे आने के बाद समझ में आ गया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दूं आपको, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। आप अगर एक्सपोर्ट करते हो पकड़े गए, बेल भी नहीं मिलती आपको। अब सप्लायर्स नहीं होंगे, उसके लिए डिमांड बहुत होगी, अब फट करके ऑर्डर आ जाएगा। अब पोर्ट पे आए हैं, वो मटेरियल छोड़ो, हम को बाहर आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कैसे जाने, वी टेक केयर मेनली ऑफ दैट पॉइंट, कौन से एक्सपोर्ट करने चाहिए, कैसे आप ढूंढो, कैसे आप बेचो, और क्या समझ के करो। प्रोडक्ट नॉलेज प्लेज अ वाइटल रोल। जितना आपको ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होगा, उतने ही आप इंटरनेशनल मार्केट में मास्टर हो, क्योंकि इंग्लिश तो उसको समझ में आती नहीं है, राइट। तो मुझे समझा अगर प्रोडक्ट ही है, अगर अच्छा मैं समझता हूं उसको क्या चाहिए। दूसरा, व्हाट वी टेक केयर, दैट इज द मार्केट। तो मुझे कौन से मार्केट में जाके कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। आपको अच्छा एग्जांपल दूं, आपने थोड़ा सा ऑनलाइन प्रमोशन किया, बांग्लादेश से इंक्वायरी, आपको याद है सर दीपक सर ने प्रोग्राम के सेमिनार के अंदर बोला था, एक्सपोर्ट करो, बेस्ट क्वालिटी बनाओ, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया मैंने, यहां से बांग्लादेश भेज दिया सैंपल। पार्टी ने रिसीव किया सैंपल, अब बॉस सैंपल देखकर खुश लगा, मैं बेस्ट क्वालिटी बनाएगी। अब प्राइस दोगे, राइट, अब बेस्ट क्वालिटी प्राइस भी तो बेचती होगी, इतना मीठा खाना शक्कर डालनी पड़ती है, राइट। जैसे हमें प्राइस दी, सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, आप इतना महंगा, इससे सस्ते में तो रेडीमेड मिल रहा है बांग्लादेश में, आपसे क्यों लूं? हम लोग क्या टारगेट प्राइस आपकी, तो टारगेट प्राइस बताएगा आपको, तो आप बोलोगे ठीक है, इस आपकी टारगेट बस के तो प्रोडक्ट बना सकता हूं मैं, आप फिर उसके सारे प्रोडक्ट बनाना चालू करो। ड्यूरिंग द सेम टाइम यू माइट गोइंग टू रिसीव वन इंक्वायरी फ्रॉम यूरोप। अब बचपन में पापा ने सिखाया था, बेटा पुरानी गलतियां सीखना चाहिए। अब याद आया यार, लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छा सैंपल भेज दिया था बांग्लादेश में, पर पार्टी ने महंगा था करके छोड़ दिया था, इसलिए बांग्लादेश की प्राइस के साथ जो मैंने सैंपल बनाया है वो उठा के भेज दूंगा मैं यूरोप। जैसे यूरोप में सैंपल मिला, यूरोप वाला कुछ नहीं करेगा, 10 मिनट खोलेगा, 10 मिनट में डाल देगा। पता है क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में चलने वाली क्वालिटी कभी भी यूरोप में नहीं चल सकती। हर एक मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है, हर एक मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है। पापा की आपकी सीख सही थी कि बेटा पुरानी गलती सीखना चाहिए था। आपकी पुरानी गलती ये नहीं थी कि गलत सैंपल भेजा, पुरानी गलती ये थी कि मार्केट समझे बिना सैंपल भेजा। सो कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का बेच रहे, चाइना ने ये बहुत डाइजेस्ट किया हुआ है। ये ए से लेकर जेड टाइप की क्वालिटी है। क्या होता है हमारे पता है, हम लोग वही सोचते हैं कि जो हूं बनाऊं तो नहीं बाहर में चाहिए, उससे लोग बन जाते हैं। हम हमेशा वही सोचते हैं, बहुत से आजकल के स्टूडेंट्स हैं, 10 जगह से सैंपल मोकल्यू, ऑर्डर कर दिया हो तो બધા રિજેક્ટ કરે છે, और मैं तो 11 जगह सैंपल मंगा भी लें तो उसको क्या चाहिए वो समझना, 10 बार सैंपल क्यों कर रहा है, 10 बार गलती सीख तो सही, 11 उससे सैंपल मंगवा ले कि उसको क्या चाहिए। अगर वो समझ सकते हो, बिजनेस बिकम मच मोर इजी, बिजनेस बिकम मच मोर इजी। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया, सिर्फ अच्छा बोलना या अच्छा बातली में उतारना वही बिजनेस नहीं है। ऐसी बहुत अच्छी कहावत है मार्केटिंग के लिए, चलो अच्छा मार्केटिंग वाला वही कहा जाता है जो एंटार्क्टिका में जाके फिश बेच के आए, ये बोले ना बोल बेचा है, अच्छा बंदा वही कहता है यार एंटार्क्टिका जाके फिश बेच के आए, राइट। पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये पूरी फिनोमिना गलत है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि अफ्रीका में आकर मैं 50 फिश आराम से बेच सकता हूं, तो मैं यार एक फिश बेचने के लिए आप एंटार्क्टिका क्यों जाओ। दैट इज वाई नोइंग योर राइट मार्केट। सो हम लोग उसी के ऊपर फोकस करें, कैसे आप मार्केट जानोगे, कौन से के मार्केट में कौन से तरह का प्रोडक्ट होता है। यू नो देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर एक्सरसाइज करती है, सब चीज अवेलेबल है, आपको सिर्फ क्लिक पे काम करना है, हर चीज अवेलेबल है। कैसे जानोगे कौन से मार्केट कौन सा प्रोडक्ट, जो भी आपके पास है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कैसे उसके जानो और कैसे उसका मार्केट का नॉलेज लो। उसके बाद का सेशन हमारा रहता है बेसिकली, दैट इज बेसिकली द फाइंडिंग आउट बायर्स। आई एम टेलिंग यू, पूरे प्रोग्राम का सबसे इजी चैप्टर है, मैं गारंटी दे रहा हूं,
जो भी प्रोग्राम काम कर रहे हो, खमन ढोकला मत बोलना, तो उसके बाहर नहीं मिलेगी इंटरनेशनली, सिर्फ इज बीन एक्सपोर्टेड, राइट। पर जो भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, आई एम गिविंग यू गारंटी कि आफ्टर द प्रोग्राम आपको उस प्रोग्राम का बाहर नहीं मिला तो आई विल क्लोज डाउन माय बिजनेस, क्योंकि बाहर ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर का इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर को क्या चाहिए वो समझना जरूरी है। इंटरनेट 10 साल से आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हजारों साल से हो रहा है, कैसे हो रहा है? विच मेथड रिक्वायर्स टू बी यूज्ड टू फाइंड आउट द बायर, बायर खुद ढूंढते हुए अपने पास आया, राइट। वो कैसे करना है, यू नो दैट बेसिकली एट फोकसिंग कि बायर क्या ढूंढना है। और उसके बाद का सेशन जो है सबसे टफ, पूरे प्रोग्राम अपना टफ सेशन है कि वो बायर मुझसे क्यों खरीदे, मैं चैलेंज दे रहा हूं तो बायर ढूंढेगी, राइट। पर वो बायर मुझसे क्यों खरीदे, हाउ आई शुड कम्युनिकेट विद, व्हाट शुड आई शुड कम्युनिकेट विद, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करो, यू नो क्या चीज उसके साथ कम्युनिकेट करो, सो दैट वी शुड बी फील अट्रैक्टेड। जैसे हम लोग सोचते हैं शायद माल मुस्लिम पैसा नहीं आवे तो, वैसे बाहर भी सोचता है पैसा नहीं और माल नहीं आया तो, दोनों चीज एप्लीकेबल है ना। जैसे हम लोग हमारे देख रहे हैं, बाहर लोग भी सेफ्टी देखेगा, अगर मैंने पैसा दे दिया और माल नहीं आया तो, नहीं तो कैसे बाहर आपसे काम करे। हमारा भी आदत है उधारी पे सब जाते हैं, चाइना में एक बार ट्राई करके देखना, उसको बोला 25 पर 20 पर एडवांस देता हूं, काम नहीं करेगा आपसे जब तक एडवांस का जेब में नहीं आएगा। हमें ही गलत लगी अपने बाहर को उधारी देने, कोई जरूरत नहीं है। बट बायर भी वो सोचता है कि अगर मैं किसी को पैसा पे करता हूं तो मेरे मटेरियल की सिक्योरिटी है, राइट। दैट इज आई से हाउ टू कम्युनिकेट विद द बायर। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग आउट इंग्लिश, राइट। बट व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द बायर सो दैट ही शुड फील सिक्योर कि मुझसे वो परचेस करने के लिए अट्रैक्ट। हमारे बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, यू वोंट बिलीव, वन वेरी गुड डेनिश बायर लास्ट 3-4 महीने पहले हमारे पे आया था। He visited our office. He was surprised to see the way we are working in different kind of products and all this stuff. You know what proposal is given to us? What proposal? उसने देखा वो प्रोडक्ट रिसर्च मार्केट बहुत सारे एक्टिविटीज करता है। He has given a good, very good proposal. What he said, you know, कि यार मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, आप पहले ढूंढो कि इंडिया में कोई बना रहा है, अगर बना रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, यू टेक ओवर द एडवांटेज। हमारी बातें बना के तो हम लोग ले लेंगे। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बना रहा है, खुद एक्सपोर्ट सब कुछ पता है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। यू डिसाइड योर परसेंटेज, राइट, एंड आप हमें मटेरियल सप्लाई करना चालू, बिकॉज यू नो द कॉस्टिंग्स एंड एवरीथिंग। और थर्ड ऑप्शन विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिया प्रोडक्ट बनी नहीं रही, अगर इंडिया प्रोडक्ट बनी नहीं रही है, राइट, यू टेल अस द कॉस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 50% हम लगाएंगे, 50% आप लगा, प्रोडक्ट चालू करो एक्सपोर्ट। उससे अच्छा लिक्विडिटी एडवांटेज क्या हो सकता है? तो बाहर खुद बोल रहा है, पर क्यों? बिकॉज ही नो व्हाट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। हमने उसको क्या, व्हाट ट्रस्ट वी हैव बिल्ड अप विद, वो ट्रस्ट डेवलप करना। बिजनेस सिर्फ एक एंड से नहीं होता, मैं हर एक चीज में अपनी सिक्योरिटी देखूं, बिजनेस कभी नहीं होता। बिजनेस ऑलवेज विद अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट। सो हाउ टू कम्युनिकेट विद द बायर, क्या क्या कम्युनिकेट करना है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, की कैसे करना है। उसके बाद सैंपलिंग कैसे करना है, कोटेशंस कैसे देने पार्टी को, तो कोटेशन प्लेज अ वाइटल मेजर जो वहां से फेल हो जाता है। समझो कि आपके ब्राजील से कोई इंक्वायरी है, मैं उसको कोटेशन दे रहा हूं, एक्स ऑर्डर 35 रुपीज, क्या क्वेश्चन दिया, एक्स ऑर्डर 35 रुपीज। वो भाई साहब बैठे हुए ब्राजील में, उसको गुजरात का है वो पता नहीं है, अब उसको लिख के दो एक्स ऑर्डर 35 रुपीज, कैसे समझेगा मेरे को कितने का पड़ना है? There's certain procedures to system to give the quotations as well, जो बायर को ट्रस्ट डेवलप करता है। स्टैंडर्ड टर्म्स being designed कि बायर को कोटेशन है, कहां तक का कोटेशन दोगे। ऐसे आप कोटेशन दे तो तभी बायर को समझ में आ जाता है कि बेसिकली उसको एक्सपोर्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो कौन आपके बिजनेस के रेडी होगा? जो पहले दिन से सोचता है कोटेशन ही अगर वो बंदा गलत दे रहा है, तो अगर बाकी मटेरियल क्या देगा मुझे, वहां पे ही मेजोरिटी एक्सपोर्ट फेल आता है। तो कैसे कोटेशन देने, कैसे सैंपलिंग करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना ड्यूरिंग सैंपलिंग, राइट, दैट बेसिकली टू बी ट्रेन आउट ऑन बायर कि कैसे करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग विद द बायर, बायर का कैसे कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप।
दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कैसे बाय का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कैसे परफॉर्मेंस बनाओगे, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करोगे, विल गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट। आपको खुद को भरना है, वो भी स्टैंडर्डाइज है, इट इज जस्ट लाइक फिलिंग इन द बैंक्स। इसमें ऐसा नहीं मैं अपने से बनाऊं, आप अपने से बनाऊं, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आपको सिर्फ फिल इन द बैंक्स करना है। उसके बाद एक्साइज प्रोसीजर्स, कस्टम आपको 12.5% बोला, 5% वैट बोला कि बाकी सब प्रोसीजर्स कैसे करनी है। इट इज वेरी मच स्मूथ। मेजॉरिटी लोग एक्सपोर्ट नहीं करने का दूसरा भी होता है सर, बहुत ज्यादा कागज बनाना पड़ेगा। वेरी फ्रैंकली देयर हार्डली 8 to 10 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू वर्क। हार्डली 8 to 10 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली प्रिपेयर करने की जरूरत रहती है। वो भी कैसे करना है हम लोग सिखाते हैं, वो भी हम लोग आपको डॉक्यूमेंट देके भरना सिखाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है। बिकॉज दुनिया का 95% बिजनेस जो बेस्ड है एलसी के ऊपर है, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी भी कब सिक्योर्ड है, स्टार एप्लीकेबल, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, राइट। एक सिंपल एग्जांपल समझो, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप एक चेक लेके गए पैसा विड्रॉ करने के लिए। आप एक चेक लेके बैंक में, आप खुद गए, आपने खुद के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, चेक लेके गए 10 लाख रुपए उठाने आपको, आपने चेक लिखने में कुछ गलती कर दी, आपने चेक लिखने में कुछ गलती कर दी, तो क्या लगा बैंक में आपको पैसा देगा? आपके खुद के पैसे आप खुद लेने आए हो, आपने चेक लिखने में गलती की, तो अगर आपको आपके खुद के 10 लाख रुपए अगर वो बैंक वाला नहीं दे रहा है, तो आपने अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, तो दूसरे किसी का पैसा आपको कोई कैसे दे देगा? अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ है, तो दूसरे का पैसा आपको कैसे देगा? हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। दुनिया का 95% बिजनेस बैंक गारंटी के बेस्ड है, और 95% केस में बैंक गारंटी सेम होती है, दैट्स कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। 95% केस में लेटर ऑफ क्रेडिट सेम होती है। वी गिव द एलसीज, वी गिव द डॉक्यूमेंटेशन, आपको खुद को भरना है, प्री शिपमेंट एज वेल एज पोस्ट शिपमेंट, खुद ब खुद आपको भरना है। तो हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट दे के भरना सिखाते हैं कि हर एक कंट्री का अलग कैसे होता है, क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट होता है। ऑलमोस्ट 95% डॉक्यूमेंटेशन आर सेम, whether you're exporting in Africa, whether you're exporting in America, whether you're exporting in China as well, the documentation are same. That is why I have used the word is an organized system. It's a well organized system. अगर आप उस चीज को समझते हो, उसके बाद हम लोग कैसे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लेम करने हैं, सो दैट योर कॉस्टिंग कैन बी रिड्यूस, कॉस्टिंग कम कैसे, वो विल गिव यू प्रैक्टिकल ऑन दैट पार्ट। उसके अलावा देयर आर 3 काइंड ऑफ रिस्क गेटिंग इन्वॉल्वड इन एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट रिस्क होता है प्रोडक्ट रिस्क। आज मैंने यहां से मटेरियल भेजा यूएस में, 50 दिन का मटेरियल मिलेगा, उसको कुछ हो गया तो हाउ विल कवर विद दिस? दैट इज कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे हम लोग बुक करेंगे, क्या करेंगे? इंश्योरेंस की एक अच्छी कहावत है, इंश्योरेंस एजेंट ऐसा होना चाहिए तो लेते वक्त नहीं, पास करवाते वक्त काम लगे। लेते वक्त कोई काम का नहीं है, बहुत सारा आदत है, पर पास करवाने में कितना सपोर्ट देता है। और मैं दूसरी एक कहावत और भी बताई गई है कि अगर हम लोग सुख में साथ नहीं देते तो चलता है, पर दुख में साथ तो देना ही चाहिए। जब अगर पार्टी आपको पैसा पे कर रही है और उसको मटेरियल टाइमली नहीं मिलता है या प्रॉपर वे से नहीं मिलता है, वो उसका दुख है, वो उसका दुख है। तो आप कैसे उसको सपोर्ट करते हो? बिकॉज बहुत सारे इंपोर्टर्स होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होती उसकी प्रोसीजर्स क्या करनी होती है, राइट। सो इंश्योरेंस क्या प्रोसीजर होती है, कैसे करना, वो कैसा पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर सकते हो, यू नो दैट विल बी कवर्ड अंडर द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सेकेंड रिस्क दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। डॉलर अप डाउन हो गया तो नहीं, बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, महीने का सिर्फ गिन के 15-20 हजार डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ 1 रुपया कम हुआ, पार्टी को ना मटेरियल कम मिला है, ना मटेरियल गुम हो गया है, ना चोरी हो गया है, ना डूब गया है, उतना ही मटेरियल मिला है। जो $20,000 आते थे, 63 रुपीज चल रहा था, डॉलर हो गया 61 रुपीज, 2 रुपये कम हो गया। आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 40,000 रुपीज। अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो हर महीने के 12 महीने के हिसाब से, दैट कम्स अराउंड 4,80,000 रुपीज। पूरी फैमिली के साथ यूरोप घूम के आ सकते हो, अगर वो पैसा बचा लो तो पूरी फैमिली के ताकि यूरोप घूम के आ सकते हो। उसके लिए भी कैसे रिस्क मैनेज करना है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे मैनेज करना है, सो दैट यू कैन नॉट मेक द फॉरेन एक्सचेंज लॉस। एंड द थर्ड रिस्क, सर आपने पूरा बता दिया फिर भी पैसा नहीं आया, दैट इज पेमेंट रिस्क, कि वो कैसे सिक्योर करें, हाउ वी शुड टेक केयर इंटरेस्ट मार्केट।
आप तो बोल रहे सर 95% बिजनेस एलसी के ऊपर होता है, तो मुझे पेमेंट की टेंशन क्या, बैंक तो बैंक दे रही है। बट ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है जहां पे आपको उधारी पे भी माल देना पड़ता है। अब छोटा एग्जांपल लो, आपको अगर टाटा नैनो के प्लांट में कोई सप्लाई करना है, तो क्या लग रहा है, एडवांस देगा आपको? लग रहा है टाटा एडवांस देगा आपको, राइट? आपको लग रहा है बेसिकली, अब उसको बोले कि एलसी दे, बैंक गारंटी दे, बोले कि भाई बैंक में जाके खड़ा रहे, बैंक ऐसे पैसे दे देगी टाटा के नाम से, राइट? सो वैसे ही अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट में अगर बड़ी कंपनी के साथ काम करना है तो यू माइट हैव टू डू क्रेडिट एज वेल, उसको उधारी भी देनी पड़ती है। पर क्या होता है, हर एक कंट्री के अंदर किंगफिशर भी होती है, तो गवर्नमेंट का खुद का पैसा दे देती है, हर एक कंट्री के अंदर किंगफिशर होती है, राइट? तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना के रखी हुई है कि अगर ऐसी कोई कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी कोई कंपनी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उसकी भी पॉलिसी ले सकते हो। अगर इन केस अगर वो डूब भी गए तो गवर्नमेंट आपको उसका पैसा देता है। अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू नीड? अगर मैं जनरल बिजनेस की बात करूं, लोकल बिजनेस की, आप कभी सोचिएगा, मोस्ट 50% बिजनेस बैकग्राउंड, आप कभी सोचिएगा आपका पूरा दिन कहां पे जाता है? वेर यू स्पेंड योर डे? 50% टाइम हम लोग निकालते हैं टैक्स बचाने में, एक्साइज लाक्सन, वेट लाक्सन है, उसके चक्कर में लगे रहते हैं, इनकम टैक्स लाक्सन है, और बाकी बचा हुआ 50% जो टाइम है वो कलेक्शन के पीछे लगा रहता है। क्या होता है, पार्टी का 10 लाख तो चेक कंफर्म की दो, 10 लाख तो चेक आवा दो, उसके सामने हमने 8 लाख का पेमेंट भी इशू कर दिया सामने, और जब पेमेंट लेने गए पार्टी ने 5 लाख का चेक दिया, अरे दीपक भाई आटू जने अब तो मर गए, 5 लाख आया, 8 लाख का सामने चेक लगा हुआ है, सब छोड़ के वो चेक के पीछे घुमा रहा है। अब इंटरनेशनल बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दोनों टाइप की सिक्योरिटी है। पहली बात तो टैक्स भरना ही नहीं है, पहली बार टैक्स भरना ही नहीं है, तो एडवांटेज दैट कि आपका पूरा टाइम टेंशन कम हो गया, और दूसरा बेनिफिट देयर आर 110% सिक्योरिटीज आर देयर फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। इंडिया के नहीं, हर एक बाहर की गवर्नमेंट के साथ। अब उससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? उससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? आप खुद सोचिए। जहां पे देखना आपको मेजोरिटी आपका टैक्स बचाने में और बिजनेस का उसमें लग रहा है, उसके सामने पूरा का पूरा सिक्योर बिजनेस है, वेयर यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस, आपको गवर्नमेंट से पैसे वापस देंगे, पहली बात। दूसरा, आपका पूरा टाइम बच गया। दूसरा, कलेक्शन, जब तक पैसे दिया तो मटेरियल नहीं देते हम लोग, पहले पैसे दे भाई, मटेरियल बाद से मिलेगा, और अगर कुछ केस पे उधार भी दिया तो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रिकवर दैट मनी। बिजनेस के लिए और क्या चाहिए? This is the opportunity, that is I say the golden opportunity for us is subject to you understand this. हम लोग वही फोकस कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 360 की प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट? कि हम लोग आपको हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस लेने से लेके टिल द टाइम गवर्नमेंट का लास्ट में लास्ट कैसे बेनिफिट क्लेम करना है, अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद 20 के पास हमारे ऑफिस में आके आप काम कर सकते हो। प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट देंगे, मार्केट नहीं है, मार्केट देंगे, बायर नहीं है, बायर देंगे, और पैसा नहीं है तो पैसा भी देंगे। व्हाट एल्स यू डू टू डू द बिजनेस? बट वो सोच डेवलप करने की जरूरत है। जब तक आप सिर्फ सोचते हो यार बाजू वाला वो पैसा कमाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, वो और पैसा कमाता ही रहेगा, वो हमेशा और पैसा कमाता ही रहेगा। आप वही सोच रहे होगे यार भाई सारे साइकिल नहीं पड़ते तो अरे मर्सिडीज फिर रहे, आज मेरे सामने वो साइकिल घूम रहा था, आज वो मर्सिडीज लेके घूम रहा है। वही एक्सपोर्ट है, बिकॉज यू ह्यूज मार्केट, क्योंकि आपका जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा बिजनेस, आपका जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा बिजनेस। आज पूरे गुजरात में आप बिजनेस कर रहे हो, आज पूरे गुजरात में आप बिजनेस कर रहे हो। एक दिन में जाता हूं राजकोट जाता हूं, एक दिन जाता हूं सूरत जाता हूं, एक दिन जाता हूं महसाना जाता हूं, पूरा मैं लगा रहता हूं मार्केटिंग करने के लिए। और वही सोचो, राजकोट की जगह आता है रशिया, सूरत की जगह आता है स्पेन, और महसाना की जगह जा रहे हो मेलबोर्न। पूरे गांव को बता के जाओगे बॉस मेलबोर्न भेज लो कि काम मत किया जाए। अब सोचो, अगर ये फीलिंग इतनी अच्छी है, सो व्हेन यू आर रियली इनटू इट, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं आज ही एक इसका शेयर कर रहा था
आज जनरल केस में यूजुअली वी आर डूइंग फॉर एमबीएस एंड ऑल दिस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट किसी जो भी स्टूडेंट्स आल्सो देयर। आज जनरल केस में आप कोई भी अच्छी बी स्कूल में आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर गोइंग फॉर बी स्कूल टू डू द एमबीए, राइट? अच्छी बी स्कूल में जाना आपको यू नीड टू रफली पे अराउंड 10 to 12 लाख रुपीस टू स्टडी इन अ वेरी गुड बी स्कूल। 10 से 12 लाख आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद भी 2 साल के आपके एक्स्ट्रा खर्चे वहां पे रहने के, खाने पीने के, यानी अपना रफली एमबीए बनता है 12 लाख रुपए में। उसके बाद जॉब कहां मिलती है? आपने एमबीए फिनांस भी किया हुआ है तो आपको जॉब जो मिलती है सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर टैग अच्छा होता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मिलता है, जब आपको हार्डकोर सेल्स ही करना है, जब रफली आपका पैकेज रहता है 2 से 3 लाख रुपए। आप अगर कॉस्टिंग की भाषा में अगर बात करो, हम लोग वर्ड सीखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग एंड व्हाट आई एम गेटिंग रिटर्न। 12-15 लाख रुपए डालने के बाद मैं 3 लाख की जॉब कर रहा हूं, यानी 5 लाख तक तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। 5 साल तक तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि मैंने जो 2 साल डाले और 5 साल काम किया, उसके बाद जो मैंने 7 साल पहले पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे उसका मेरे पास रिटर्न आया। अब आप वही सोचो, अगर यही 15 लाख अगर आप अपने खुद के बिजनेस डेवलपमेंट में डाल दो तो क्यों बिजनेस नहीं हो सकता? जितना टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, जितना टाइम आप फेसबुक के ऊपर डाल रहे हो या व्हाट्सएप के ऊपर, यू जनरेशन व्हाट्सएप स्पेशली फोकस कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, पता है सबसे स्मार्ट टीम है इंडिया की, राइट? तो अगर उसको उसी टाइम का व्हाट्सएप कमा रहा है, मार्क जुकरबर्ग बिकम मल्टी मिलियनर, जिसका हमें कोई यूटिलिटी नहीं है। जिससे कोई कहता है कि सर टाइम नहीं मिलता मुझे करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, कब से एक्सपोर्ट करूं? एक्सपोर्ट और एक एडवांटेज है, यू कैन ऑलवेज वर्क 24/7 365 डेज। एक्सपोर्ट का और एक एडवांटेज है, यू कैन ऑलवेज वर्क 24/7 365 डेज। आप लोग सब कैसे? सब लोग कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, आप में से 10 से 4 तो सर टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन लगा रहता हूं 10 से 4 शेयर मार्केट, तो ये शेयर कम हुआ, वो शेयर कम हुआ, सर कब एक्सपोर्ट करूं? तो भाई 10 बजे से पहले खुलने वाले मार्केट में काम कर सकते हो, सर 4 बजे के बाद में खुलने वाले मार्केट में काम कर सकते हो। क्यों बोले सर मंडे टू फ्राइडे तो सर पास हिलने का टाइम नहीं होता। छोड़ दो सर, कंपनी इतना सारा काम देती है मुझे, मंडे टू फ्राइडे ऊपर नहीं देख सकता मैं, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो सैटरडे संडे भी आप गल्फ कंट्रीज में काम कर सकते हैं, जो सैटरडे संडे में काम करते हैं, दुबई हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, they are working on Saturday Sundays as well, which means you can work 24/7 365 days। पर कब? जब अगर उस सोच को डेवलप करो, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में कोई एक्सक्यूज ही नहीं जिसको आगे बढ़ना है, जिसको एक्सक्यूज देना है उसका 50 एक्सक्यूज ने मारना, नहीं करने के 100 एक्सक्यूज हो रखते हैं, बट करने का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, और वो करने वाला बंदा ही आगे पहुंचता है। सिर्फ अगर एक्सक्यूज देते रहोगे यू विल नेवर ग्रो, एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। कम आउट ऑफ दिस, सोच बदलो, सोच बदलो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, थिंक फर्स्ट अबाउट द नेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं? हर बंदा वही सोचता है कि मेरे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पर हम कितनी बार सोचते हैं कि गवर्नमेंट के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग गवर्नमेंट, राइट? अगर मैं हमेशा अपने बारे में सोचूं विल नेवर ग्रो, एंड दैट इज व्हाई मोदी जी का और एक अच्छा नारा है, सबका साथ सबका विकास, राइट? कलेक्टिव एफर्ट्स, इस सीधी भाषा में बोले इसको कलेक्टिव एफर्ट्स, राइट? अगर हर बंदा ये सोच डेवलप करे, अगर हर बंदा सोचे कि बहुत पूरे गांव का एक्सपोर्ट होता है, मेरा क्यों नहीं हो? हर बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो? चाइना हर कोने में जाके एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो? तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास स्किल है, 65% यंग पॉपुलेशन है, हर बंदा सोच रहा है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। We have a very good PM who is purely focusing on Make in India project, कि आओ और बनाओ, right? And we have a team like 360 programs where you yourself can do the rate for investments as well. उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अगर जब तक आप सोचते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। You need to think beyond this as well, and that is what this program is all about. कि जहां पे लोग यार पूरा का पूरा एक सोच से काम करो। ये काम कभी बेसिकली पैसों से नहीं होता, काम हमेशा सोच से होता है। जो बेसिकली शायद बोलते हैं पैसा भी नहीं है, अगर सिर्फ कंसल्टेंसी भी करते हो, जैसे आपको शायद स्टार्टिंग में पूछा तब वो लिखा होगा
कितने लोग एक्सपोर्ट करते हैं जब पूछा तो हार्डली 4-5 people have raised their hands. बट जब मैंने पूछा कितने लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 100% people have raised their hands. Which means 10 में से 9 लोगों को एक्सपोर्ट करना है, पर पता नहीं कैसे करना है। अगर पूरा समझ के किसी कंसर्न से भी करवाते हो, अगर पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं, आपको लग रहा है कि रिस्क नहीं ले सकता मैं, राइट, यू विल जस्ट डू द कंसल्टेंसी एज वेल, स्टिल यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट। तो जनरल केस में एक्सपोर्ट की कंसल्टेंसी बात करते हैं, यूजुअली दे आर चार्जिंग अराउंड 3 to 5% ऑन दिस, राइट। आज 10 लाख का अगर ऑर्डर लेता हूं, अगर मैं 10 लाख का भी ऑर्डर लेता हूं तो मैं रफली बेसिकली 30,000 से 35,000 कमीशन मिलता है। अगर सिर्फ ऐसे मेरे 4 से 5 क्लाइंट हो, हमारा एक अच्छा बहुत अच्छा स्टूडेंट है यूके का, आज से 3 साल पहले ये स्टार्टेड प्रोग्राम विद अस, उनका फैमिली इश्यू का यूके से वापस आना पड़ा उसको, उसे प्रोग्राम किया। आई आस्क्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली नाउ, बोला कि सर मैं अपने आप को बेच रहा हूं। मैं क्या बोल रहे हो यार, व्हाट डू यू मीन अपने आप को बेच रहा हूं? मैं कहा सर देखो सब कुछ एक्सपोर्ट करना आ गया, मुझे इंग्लिश बोलना आ रहा है, राइट। अब पैसा मेरे पास लेके मैं लगाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपने को बेचना क्या। तो क्या कर रहा था, इंडिया में डलिया और जितने भी वहां पे जितने लोगों को रजिस्टर करवा के रखा हुआ था सबको मेल डालता रहता पूरा दिन बैठ के 100 लोगों को, सर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई काम हो तो बता। आप नहीं मानोगे, 6 महीने के बाद उसने हमारे 3 लोगों को रिक्रूट किया। व्हाट ही वाज डूइंग, यू नो, 50,000 रुपए लेता था कंसल्टेंसी करने के, अगर आपने 1 साल में ऑर्डर दिया तो 25,000 वापस, 50,000 रुपए चार्ज करता था, राइट। और अगर मेरा आपका ऑर्डर नहीं आया तो 25,000 को वापस देना। तो एफर्ट तो लगा रहा हूं मैं, कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं हमेशा मानता हूं फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आप नहीं मानोगे, विद 6 to 8 months ऑफ टाइम ही हैज रिक्रूटेड 3 people फ्रॉम आवर टीम ऑफ आवर स्टूडेंट्स। उसके यहाँ पे नहीं है सर कि वो अगर इतना सारा काम का 8-10 लोग उसको काम मिल गया। आज वो ऑलमोस्ट 8 से 10 लोगों को लेकर मेरे को काम कर रहा है, सिर्फ कंसल्टेंसी कर रहा है। कोई सर आपका पैसा अपनी बात अच्छे इनकमिंग नहीं होता और कोई कुछ नहीं होता, इनकमिंग नहीं होता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी, पैसा ले लिया मैंने, राइट। वो हैविंग ऑलमोस्ट 8 to 10 people वर्किंग, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सपोर्ट। और हर बंदे के पास ये पहुंच है पर उनको सिस्टम पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वही फोकस कर रहे हैं कि हर बंदा ये सिस्टम जाने और उसके साथ वो कर पाए। आज 15-17 लाख रुपए MBA बनने के बाद अगर आपको 7 साल लगता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में, अगर वही 17 लाख मेरे खुद के पास पड़े हुए हो, सिर्फ बैंक में अपने करो तो भी 34 हो सकता है। 7 साल में पैसा डबल होता है। मैं कुछ भी नहीं करूं तो भी 34 लाख कमा सकता हूं। तो उसमें तो यार नॉर्मल इन्वेस्टमेंट यू कैन ऑलवेज डू द एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। तो दैट इज व्हाट आवर फोकस इज ऑल अबाउट, टू प्रमोट दिस। हम लोग इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर कलेक्टिव ग्रोथ। आपको सादी सीधी भाषा में बोलूं तो 0.67% इंडिया का शेयर था, उसमें बेसिकली 1.67 2013 तक पहुंचा है, सिर्फ 1% इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ 1% इंडिया का इंक्रीमेंट हुआ है। आपको लगा 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारे बारे में। अभी पता है, when I used to be in college, usually I used to ride a cycle at that time. आज के 10वीं 12वीं लड़के को बोलो बेटा साइकिल लेकर स्कूल जाना है, पापा धक्को खरीदे थे पर बस पर धक्को खरीदे पर उसको साइकिल स्कूल में नहीं है। You have seen so many changes around us in last 10 years. अब सोचो सिर्फ 0.67% का 1.60%, 1% ग्रोथ हुआ है। अगर इतने सारे चेंजेस हैं तो गवर्नमेंट का विजन 2020 तक का 5% तक लेके जाना है, to take it to 5% in world trade. You can see the opportunity coming in. 5 पर लेकर 3 गुना अगर बढ़ता है, और उसमें भी specific to Gujarat government particularly, when we are already having 24% share of the India share, तो जैसे गवर्नमेंट का 5% लेके जाना है, गुजरात गवर्नमेंट का मैं लास्ट फरवरी गुजरात में सुन रहा था, they are having this planning to have a share of almost 35% in India's trade. इंडिया का जो ट्रेड है उसके अंदर 35% गुजरात से खरीदने का प्लानिंग है उनका, राइट। एंड दैट इज व्हाई दे आर, गुजरात इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट वो प्लानिंग कर रहा है अपनी खुद की एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाने का। अब तक जनरल केस में एक्सपोर्ट की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, राइट। तो मोदी जी का पहले से आता था डिसेंट्रलाइज चीजों करने का। गुजरात इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस हिज ओन एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम उसको मिस कर दें, फिर लाइफ में 10 साल के बाद रिग्रेट करें, बॉस ये वक्त ने मैंने कितने तो सामला मरे थे, यू नो, पर मैं कसू કર્યું नहीं,
અને હવે અફસોસ કરું મારો બાજુવાળો હતો ને ક્યાં ક્યાં પહોંચી ગયો. અગર वो सोच नहीं बदलोगे यू विल नेवर ग्रो. सो कम आउट ऑफ द एक्सक्यूजेस, कम आउट ऑफ एवरीथिंग. अगर आपको यार सोच रहे नेगेटिव है कि यार गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हर जगह में गवर्नमेंट किसी का कुछ नहीं करती है. मैं चाइना इतना आगे है, मेरे बहुत सारे चाइना में फ्रेंड्स हैं, वो भी हमेशा चाइना के गवर्नमेंट कंप्लेन करते रहते हैं, बट फिर भी वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर एवरीवेयर दे आर सेलिंग एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो over here, I just taken care of most of the part की opportunity है. There are much that छोड़ के export करो, and that is what we are probably focusing on. If you, I hope I'm not